हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया. ओके, सो आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. जस्ट गो इनटू योर क्लोज विंडो. ओके, लेट्स क्लोज दिस फोल्डर. ओके, सो आई हैव क्लोज इट. तो जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको इस तरह से कुछ दिखेगा. कैन यू सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स गाइस? न्यू फाइल, ओपन फोल्डर, ऐसा कुछ आएगा? ऐसा आ रहा है कुछ इन फ्रंट ऑफ यू? यस सर। नो सर, अच्छा, किसे नहीं आ रहा है? मुझे नहीं आ रहा सर। तन्वी, सॉरी ईश्वरी, आपको नहीं आ रहा? नहीं। शेयर ओपन करो, सॉरी शेयर स्क्रीन करो. शेयर स्क्रीन. ओके, 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 शेयर स्क्रीन. हाँ. सेट को पायलट के कितना ब्लर क्यों आ रहा है मुझे? फाइल पे वो ऊपर दिख रहा है फाइल, हाँ। क्लिक करो. हाँ, अब देखो गाइस, तन्वी मैं ईश्वर को बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने वैसा करना है. तो आपने सी ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम्स नाम का एक फोल्डर बनाया होगा जिसके अंदर हम सारे प्रोग्राम्स लिखने वाले हैं, है ना? सी यस। के अंदर जावा प्रोग्राम. तो आपको यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करो. यू विल गेट ओपन फाइल, सॉरी ओपन फोल्डर. हाँ, दिख रहा है ओपन फोल्डर? अब सी के अंदर जाओ, जो गो इनटू द सी एंड जावा प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर ओपन करो. हाँ, सिलेक्ट फोल्डर करो. पीछे जाओ, पीछे पीछे जाओ, पीछे. हाँ, और उसको सिलेक्ट, नीचे सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक, बटन आ रहा है सिलेक्ट फोल्डर. हाँ, क्लिक करो उसके ऊपर. तो अब ये फोल्डर ओपन हो जाएगा. हो गया है? ट्रस्ट दिस ऑथर ऐसे करना है. ओके, ओके गाइस, हो गया, दिख रहा है? कैन यू सी दिस? मार्क एज डन पे क्लिक कर दो उसको. कोई दैट इज अ प्रमोशन थिंग. ओके, आ गया अभी? अभी देखो यस। आपको साइड में क्लासेस दिखेंगे. फर्स्ट फर्स्ट डॉट जावा, सेकंड डॉट जावा दिख रहा है? तन्वी, आपने ओपन किया? कमलेश, हैव यू डन इट? यस सर। ओके, सो ओके, चलो मैं भी ओपन कर लेता हूँ. ओके, ईश्वरी, यू कैन अनशेयर योर स्क्रीन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके, लेट्स ओपन दिस फाइल. ओके, सो आई विल ओपन इट. अब मेरा भी जावा प्रोग्राम का, तो देखो आई विल जस्ट क्लिक ऑन ओपन फोल्डर. अगर आपने जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर नहीं बनाया होगा सी ड्राइव के अंदर तो बना लेना. अब आप जब यूएस कोड यूज कर रहे हो तो आप सी के अंदर बना सकते हो, डी के अंदर कहीं पे भी बना सकते हो. अब मैं सी के अंदर बना हुआ हूँ, तो उसी को मैं यूज करूंगा. तो जावा प्रोग्राम्स, वेयर इज माय जावा प्रोग्राम गाइस? समटाइम्स मुझे भी समझ नहीं आता कि वेयर इज माय फाइल. सो आई विल राइट java programs. Okay, so here is the folder. Click here and select this folder. This folder will be open here. Now pretty good. Okay, now fine, we can see our files here. ये welcome window हम निकाल सकते हैं. We don't want welcome, right? We have already welcome ourselves. So we can see first dot class java. You can see this thing. You can just click on first dot java. So we know कि दो फाइल जनरेट होती है. एक होती है क्लास फाइल, एक होता है सोर्स कोड. बट ओके, फर्स्ट डॉट जावा पे क्लिक करते हैं. कैन यू सी दिस कोड? सो दिस इज द कोड वी हैव रिटन, राइट? दैट इज क्लियर. अगर आपको इसको रन करना है, सी दिस इज द क्लास, राइट? मैंने फर्स्ट डॉट जावा पे क्लिक किया है. ये मेरा फाइल ओपन हो गया. अब ये हमने लिखा हुआ है कोड. इसको रन करना है तो आपको इधर रन बटन मिल जाएगा. कैन यू सी दिस रन बटन? ये देखो यहाँ पे रन बटन मिलेगा. कैन यू सी दिस? रन पे क्लिक करोगे तो प्रोग्राम रन हो जाएगा. ओके, रन इस यहाँ पे रन बटन आएगा. देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है हेलो वर्ल्ड. दिख रहा है हेलो वर्ल्ड? हम्म, दिख रहा है? हियर विल गेट द हेलो वर्ल्ड. देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है. दिख रहा है क्या ईश्वरी, तन्वी? बताओ, दिखा हेलो वर्ल्ड? यस सर। नो सर, नहीं दिख रहा मेरे है. इधर बटन को ऑप्शन शेयर स्क्रीन करो, मैं बताता हूँ. शेयर स्क्रीन. आ रहा है सर, बाजू में आया है। हाँ, आया। आया ना? चलो गुड. हाँ। मैं अनशेयर कर दिया क्या? नहीं, चलो गाइस फाइन. अब हम हमारा नया प्रोग्राम बनेंगे. गाइस देखो, जब भी हमें नया नया फाइल बनाना है, नाउ आई वांटेड टू क्रिएट अ न्यू फाइल. ओके, न्यू फाइल. तो आपको क्या करना है? कंट्रोल प्लस एन प्रेस करना है. क्या करना है? कंट्रोल प्लस एन. लेट्स क्रिएट कंट्रोल प्लस एन. कर दिया. देखो एक नया फाइल आ गया. जिसे मैंने कंट्रोल प्लस एन क्रिएट किया. तो कंट्रोल प्लस एन. ओके, क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस एन. एन दबा दिया. अब यहाँ पे मेरे एक नया फाइल बन गया. बट सबसे पहले जब भी मुझे जावा में प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले क्या क्रिएट करना पड़ता है? If I wanted to write a Java program, I cannot directly go and write Java programs here. What I need to write, what we need to create, guys? First, we need to create a Java program structure, right? है ना?
क्या क्रिएट करना पड़ता है? जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर? पहला, क्रिएट अ क्लास। व्हाट इज द फर्स्ट? क्रिएट अ क्लास। कैन यू सी? क्या है पहला? बोलो, तन्वी, ईश्वरी, कमलेश। Create a class. The क्रिएट अ class. क्लास। अब देखो, यहाँ यहाँ पे क्या क्या क्लास हमने पहले बनाए हुए हैं। देखो, क्लास फर्स्ट ऑलरेडी है, क्लास सेकंड भी है, तो उसी नाम से वही नहीं, फिर से नहीं बनाना, क्योंकि जो एग्जिस्ट है, जो एग्जिस्टेंस क्लास पहले जो हमने फाइल बने फिर से उसी नाम से नया वही जावा फाइल नहीं बनानी। एक फोल्डर के अंदर एक ही नाम की फाइल एक बार ही हो सकती है। आपके एक फोल्डर के अंदर एक दो फाइल हैविंग द सेम नेम एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए हमें हर एक नाम यूनिक देना है। अब इसमें क्या करूंगा मैं, कंट्रोल प्लस एन, क्या करेंगे, सॉरी, कंट्रोल प्लस एन प्रेस किया। अब बनाते हैं क्लास। सो हाउ टू क्रिएट अ क्लास? क्लास, क्लास नेम विच इज थर्ड, कैन वी, ओके, वी कैन मेक इट बिगर। क्लास, क्लास नेम ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, बन गया क्लास। यस बन गया क्लास। क्लास नेम ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। हाउ टू क्रिएट अ क्लास, तन्वी? Class, class name, opening brace, close brace. क्लोजिंग ब्रेस। तो यहाँ पे क्लास नेम क्या है? Third, Third. थर्ड है, राइट? ओके। हाउ टू क्रिएट अ क्लास, ईश्वरी? Class. Class name. Open embrace. Close embrace. क्लोजिंग ब्रेस। चलो, बन गया क्लास। कमलेश, हाउ टू क्रिएट अ क्लास? क्लास, क्लास नेम ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, बोलो। बन गया आपका क्लास? बन गया, ईश्वरी, तन्वी, कमलेश, बन गया है? Yes, sir. ओके। अब yes sir. क्लास बन गया। क्या यही है? अगर मुझे प्रोग्राम लिखना है तो क्लास बना दिया, अब चल जाएगा? नहीं, इसके अंदर क्या बनाना पड़ेगा फिर? क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास। बोलो, क्या सेकंड क्या है? Create a method. Create a method. मेथड। हाउ टू क्रिएट अ मेथड? पब्लिक स्टैटिक, बोलो, सारे लोग साथ में बोलो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड Public Public static static void void main. मेन पैरेंथेसिस, बोलो। parenthesis. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर क्या आएगा, तन्वी बताओ? स्ट्रिंग, बराबर है? Yes. स्ट्रिंग args, ARGS. स्ट्रिंग args पैरेंथ स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। समझ आ रहा है? स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। चलो, हमने दोनों बना दिया। क्रिएट अ क्लास, क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास, बोथ वी हैव क्रिएटेड। ओके, हाउ टू क्रिएट अ क्लास, सॉरी, हाउ टू क्रिएट अ मेथड, तन्वी? Public static void main. स्ट्रिंग args, बोलो String बोलो, ARGS वो स्क्वायर square brackets, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग। opening bracket, closing brace. एक और बार बोलो, मेरे बिना मेरे सहायता के। Public static void main, circle bracket में string ARGS, square brackets open close, circle brace closed और फिर opening brace और closing brace. अब देखो कितना मुश्किल है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बोलना भी कितना मुश्किल है ना, इस तन्वी। तो जब भी हम ये वाला ये यूज करते हैं ना तन्वी, जब हमने ये वाला यूज किया, ये सिंबल दिख रहा है आपको? ये सिंबल, हाँ सर. इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। Okay. मेन पैरेंथेसिस, क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। ओके। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। समझ आया? ये होता है पैरेंथेसिस। हाँ ये सर. जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? Square bracket. है ना? Square bracket. वेरी गुड। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। अब इसको हमने ये नहीं, इतना कॉम्प्लिकेट करना नहीं है। ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस कुछ नहीं, पैरेंथेसिस में दोनों आ जाएंगे, ठीक है? हमें बस इस तरह से उसको बोलना है जो जिस जिसमें हमें उसको बोलने में इजनेस आती होगी। अगर बोलते टाइम में बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो उसको याद नहीं कर पाएंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है? जैसे आपको इसे जाता है उस तरह से इसको रिमेम्बर करने का ट्राई करो। हाँ, लिखते टाइम तो आपको पता ही है कि वहां पे आने वाला क्या है, बट बोलना है हमें। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मींस पैरेंथेसिस स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल दिस टू गाइस, ये जो हमने बनाया है अभी तक, इसको क्या बोलते हैं? जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। बोलो, क्या बोलते हैं? Program structure. जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर Java क्या है? program structure. वेरी गुड। जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है? कि एक्चुअली अगर मुझे जावा में कोड लिखना है, सो वी नीड टू
create this structure. Without creating this structure we cannot write code. We need to create this. समझ आ गया आता? ओके, अब ये तो मैंने बना दिया, बट इसको हमें सेव भी करना है। जैसे हमने नोटपैड में सेव किया है ना, तो जब भी हम नया फाइल बनाएंगे उसको सेव करना है। सेव करने के लिए क्या करना है? बस कंट्रोल प्लस एस क्रिएट करना, सॉरी क्या दबाना है आपको? कंट्रोल प्लस एस। जैसे कंट्रोल प्लस एस दबाओगे तो आपको एक विंडो खुल जाएगा। खुल गया विंडो? दिख रहा है? बोलो, खुल गया विंडो? हम्म। Yes, sir. अब यहाँ पे हमें इस थर्ड को सेव करना है, जो क्लास हमने अभी बनाया नया उसको सेव करना है। तो हम क्या, अब देखो जब भी हम सेव करते हैं हमारा जावा प्रोग्राम, तो उसको किस नाम से सेव करते हैं? व्हाट विल बी द फाइल नेम? फाइल नेम क्या होता है जब हम सेव करते हैं हमारे प्रोग्राम को, तो उसका फाइल नेम क्या होता है? Third.java. वेरी गुड। क्या होता है ईश्वरी? ईश्वरी, Class name dot Java. क्लास नेम डॉट जावा। वेरी गुड, क्लास नेम डॉट जावा। यहाँ पे क्लास नेम क्या है? थर्ड है, तो क्लास नेम थर्ड है तो मैं क्या लिखूंगा? थर्ड डॉट जावा। एग्जैक्ट लिखना है। थर्ड का THIRD सारी की सारी स्मॉल में लिखा होगा। अगर मैंने ऊपर क्लास स्मॉल में बनाया और यहाँ पे कैपिटल लिख दूंगा तो एरर आ जाएगा। थर्ड डॉट जावा और जस्ट सेव कर देना, एंटर। इट इज सेव्ड। ओके गाइस, नाउ यू कैन सी जो थर्ड है ना उसके सामने जावा आ रहा है, थर्ड डॉट जावा। नाउ दिस IDE कैन सी, ओके इट इज अ जावा फाइल। ओके, समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? यस गाइस, दिस मच इज क्लियर। बोलो। Yes, sir. ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारा आज का डिस्कशन को लेके। तो हमने लास्ट टाइम व्हाट वी हैव सीन, वी हैव टॉक्ड अबाउट वेरिएबल्स, राइट? ईश्वरी, तन्वी, we have talked about Yes. variables, and whenever we wanted to store any data till for now, okay, अगर मुझे डेटा स्टोर करना है तो हम डेटा कहाँ पे स्टोर करते हैं? सपोज आई हैव अ फोन, फोन के अंदर अगर मुझे म्यूजिक फाइल है, वीडियो फाइल है, फोटोज है, ओके, और क्या क्या होता है, मे बी दिस फोर डेटा, उसको अगर मैं सेव करना है तो मैं उसको मेमोरी में सेव करता हूँ। आई स्टोर दैट इनटू द मेमोरी, राइट? बट इन प्रोग्राम जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो अगर मुझे प्रोग्राम के अंदर डेटा स्टोर करना है, टू स्टोर अ डेटा इन माय प्रोग्राम, व्हाट वी यूज? वेरिएबल। समझ में आ रहा है? ईश्वरीय, तन्वी, कमल, Yes, sir. what is variable then? Yes, sir. Variable It is a, is a container which has some value and it stores the data. yes, very good. It is the way to store a data in our program. Okay, and it is just like a container which stores some value. So I will say, okay, this is just like a container. I will write, can I call it container, box, anything I can call it. Let's call it a box. Okay, it is just box that will hold a value, right? And we have seen how to create a variable, है ना? Data type variable name equal to value. How to create a variable? We first define the data type, right? है ना? है कि नहीं? Variable name, Yes. variable name that is equal to value. That is how we define a variable, and that we have seen last time. In last lecture we have talked about variable, and that is done. Okay, now we have created a variable, but let's try to do some things, because we have just, हमने last time किया ही क्या है? Just created a variable and printed it. हमने स्टोर की वैल्यू उसको प्रिंट कर दिया, बट इज दैट ऑल वी नीड टू डू विद वेरिएबल? क्या इतना ही कर सकते हैं? नहीं। नाउ आज से हमारा अभी अभी से, क्योंकि अभी तो हमने बस रिवाइज किया है, हमें सबसे पहले जैसे ही ज्वाइन करेंगे सबसे पहले बार हमें रिवाइज करना है। रिवीजन करना हमें बिल्कुल नहीं भूलना है, डेली रिवाइज करना है। ओके, अभी यहाँ से इस पॉइंट से हमारा आज का सेशन चालू होता है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? ओके, हम आज डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑपरेटर्स। किसको डिस्कस करेंगे? ऑपरेटर्स इन जावा। We will see the operators in Java, and with the help of operators we will practice some questions. Okay, सबसे पहला ऑपरेटर क्या होता है? अब देखो, सबसे पहले मैं पूछता हूँ आपको, ऑपरेटर क्या होता है? हैव यू हियर्ड दिस टर्म बिफोर? कमलेश, तन्वी, ईश्वरी, हैव यू हियर्ड दिस टर्म? व्हाट इज माय ऑपरेटर? Yes. Okay, okay, I will just put a very simple example. Let's say example. Okay, suppose I have we have did, we know how to do addition, right? 10 and 20. We know this. Let's do. I will write 10 plus, okay, let's write 10 plus 20. Now in this example,
where is operator? Yes guys, in the current example, Plus. plus is an operator. वेरी गुड. प्लस क्या होता है? ऑपरेटर होता है. समझ में आ रहा है? वेरी गुड. प्लस एक Yes, ऑपरेटर sir. है. अब मुझे बताओ, ये प्लस, ये जो 10 एंड 20 है, ये क्या है? ये क्या है? ये 10 एंड 20 क्या है? Data. डेटा, राइट? डेटा है. ईश्वरी, तन्वी, कमलेश, क्या है? डेटा है. हम्म. Yes, sir. देखो, जो कुछ करता है, अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं. कौन कर रहा है ऐड? ऐड कौन कर रहा है? प्लस कर रहा है. 10 एंड 20 तो खुद से ऐड नहीं कर रहा ना. प्लस है जो कि एडिशन को करवा रहा है, बराबर है. है कि नहीं? तो प्लस को हम क्या बोलते हैं? Yes. ये ऑपरेट, इसको बोलते हैं ऑपरेटर. और जिनके ऊपर वो ऑपरेट करता है, जिनके ऊपर वो ऑपरेट करता है, उसको बोलते हैं ऑपरेंट. क्या बोलते हैं? ऑपरेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तो 10 एंड 20 क्या है मेरे पास? ऑपरेंट है. और प्लस क्या है? ऑपरेटर. सो ऑपरेंट वर्सेस ऑपरेटर का बात समझ में आया? ओके. व्हाट इज ऑपरेंट एंड ऑपरेटर? यस तन्वी, ईश्वरी. बोलो बोलो, समझ आ रहा Yes, है? sir. ऑपरेंट क्या Yes, है? Uh, sir. 10 20, है ना? 120. ये ऑपरेंट है. और ऑपरेटर क्या है? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है ना? मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है. समझ आ रहा है? हम्म. बोलो बोलो. Yes. प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे ये ऑपरेटर है. ओके. तो सबसे पहला ऑपरेटर हम देखने वाले हैं. द फर्स्ट ऑपरेटर विच वी आर गोइंग टू सी. ओके. लेट्स से, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर वी हैव? टाइप ऑफ ऑपरेटर. क्या एक ही ऑपरेटर होता है? नहीं, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं. वही हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले ऑपरेटर हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर. सबसे पहले क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर. पहला ऑपरेटर किसको देखेंगे हम? अरिथमेटिक ऑपरेटर. फर्स्ट ऑपरेटर विच वी आर गोइंग टू सी विच इज अरिथमेटिक. अब अरिथमेटिक का मतलब क्या है? जो भी ऑपरेटर हम अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर. जैसे प्लस यूज करते हैं किसके लिए? एडिशन परफॉर्म करने के लिए. अगर हमें एडिशन परफॉर्म करना है तो हम क्या यूज करते हैं? प्लस, बराबर है. अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है ना? सब्ट्रैक्शन करना है, बराबर है, तो माइनस यूज करते हैं. अगर हमें जो मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं ना, प्रोग्रामिंग की अरीना में, हम उसको ऐसे नहीं लिखते. प्रोग्रामिंग में अगर आपको मल्टीप्लाई दिखाना है, तो आप दिखाते हो स्टार. क्या दिखाते हो? स्टार. तो स्टार किसको रिप्रेजेंट करता है? मल्टीप्लाई को. समझ में आ रहा है? हम्म. बोलो. स्टार की, Yes, sir. स्टार मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है. ओके. अगर आपको डिवाइड करना है तो यू विल यूज अ स्लैश. तो स्लैश किसके लिए यूज होता है? डिवाइड के लिए. अच्छा. अब अभी एक और होता है कि गाइज, अगर मुझे जब भी मैं डिवाइड करता हूँ तो दो चीजें आती है, बराबर है. एक होता है कोशंट, एक होता है रिमाइंडर, बराबर है. हम्म. एक होता है कोशंट, एक होता है रिमाइंडर. पता है डिवाइड जब हम Yes. करते हैं तो, है कि नहीं? Yes, sir. ईश्वरी. ओके. तो जब हम स्लैश ऑपरेटर यूज करेंगे, वी विल यूज अ स्लैश. तो स्लैश से हमें क्या मिलेगा? हमें कोशेंट मिलेगा. क्या मिलेगा? कोशेंट. यानी हमें क्या मिलेगा? कोशेंट मिलेगा. वी विल सी ऑल दिस थिंग्स. हमें कोशेंट मिलता है जब हम स्लैश यूज करते हैं, तो हमें कोशेंट मिलता है. बट अगर आपको रिमाइंडर चाहिए, बिकॉज मे बी वी वांट रिमाइंडर, तो अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो उसके लिए हम यूज करेंगे दिस. ओके. इस परसेंट साइन यूज करेंगे. तो परसेंट साइन इज यूज फॉर, अगेन इट डू द डिवीजन, बट ये आपको आउटपुट में रिमाइंडर देता है. इट इज यूज फॉर रिमाइंडर. ओके. ये भी हमें डिवाइड ही करता है, बट ये हमें आउटपुट में रिमाइंडर देता है. अगर हम ओनली स्लैश यूज करते हैं, स्लैश, तो मुझे कोसेंट मिलेगा. अगर मैं रिमाइंडर यूज करता हूँ, सॉरी, अगर मैं परसेंट ऑपरेटर यूज करता हूँ, तो ये हमें मुझे रिमाइंडर दे रहा होगा. सो प्लस माइनस स्टार स्लैश एंड दिस परसेंटेज, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है. समझ में आ रहा है? तन्वी, तन्वी, ईश्वरी, कमले, समझ आया इतना? हाँ सर. ओके. तो ये सारे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. नाउ लेट्स गो इनटू द वीएस कोड. अब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे. लेट्स गो. ओके. तो मैं क्या करता हूँ? वी विल डू द अरिथमेटिक ऑपरेशंस.
arithmetic and addition, subtraction, multiply, divide, these things you will do. Okay, let's create a variable, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है मेरे पास 10 20 है ही नहीं, तो 10 को मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता 10 + 20 ऐसे. देयर इज ऑपरेटर, यानी there is operator which is plus, but where is 10 and 20, where it is coming from, because we cannot directly go and write 10 as a data inside our program. It will gives us error. If we will try to do, hey, I have a 10, Java will say, hey, how you have defined this 10, it is incorrect. You cannot go and directly say, hey, I have a data which is 10. It is not valid. So in the Java, if you wanted to uh, define a 10, you need to create a variable. Let's create a variable. So I will write integer n1, let's say, is equal to 100, and integer n2, that is equal to, let's say, 20. याद है, समझ आया? ईश्वरी, तन्वी, कमलेश, याद? Yes, sir. So we have defined our two variables, which is number one, number two, n1 n2. ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? हो गया? हाँ sir. Okay, now let's do all these operations here. Now what I will write? I will write, okay, I wanted to perform the addition. For addition, I will say, hey, n1 plus n2, right? समझ आया? मैंने क्या लिखा? n1 plus n2. इतना समझ में आया? Yes? Guys, are you getting this? I have written n1 plus n2, but it is incorrect. So guys, what we wanted to do, जो n1 plus n2 है ना, ये मुझे कुछ वैल्यू देगा, मे बी 120, इट विल गिव मी 120, बट उसे भी तो मुझे किसी में स्टोर करना पड़ेगा ना, मैं इसको डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकता. तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आई विल राइट इंटीजर एड, या फिर इंटीजर सम इज इक्वल टू n1 plus n2 एंड सेमीकोलन. समझ में आया? सबसे पहले सम कैसे करते समझ आया? इंटीजर, यानी जो भी इसका आउटपुट होगा n1 plus n2 का, वो किस में स्टोर कर दिया? सम वाले वेरिएबल, जो कि इंटीजर है, क्योंकि ये जो वैल्यू, ये इंटीजर वैल्यू है कि नहीं? 100 + 20 कितना हो जाएगा? 120. उसको हमने सम नाम का एक नया वेरिएबल बनाया, जिसका भी टाइप इंटीजर है, उसके अंदर स्टोर कर दिया. समझ में आ रहा है? बोलो. ईश्वरी, तन्वी, समझ आया? हाँ sir. Okay. Yes, sir. So this is the sum. Let's calculate the subtraction. This is the only sum we have created. Subtraction. Let's go. I will write integer subtraction is equal to n1 minus n2. समझ आ रहा है आप सबको? बोलो. n1 minus n2. समझ आया? Yes. Let's calculate multiply. Let's multiply. I will write multiply is equal to n1 star n2. तो स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इट. ओके, लेट्स डिवाइड. आई विल राइट डिवाइड. सारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज करके करेंगे. ठीक है? तो एडिशन कर दिया, सम, सब्ट्रैक्शन कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखो, मैंने आपको नेक्स्ट एक बताया था, जो कि इसको बोलते हैं हम डिवाइड. तो डिवाइड में दो चीजें मिलती है, एक तो आपको रिमाइंडर मिलता है और एक तो क्वोशंट मिलता है. तो अगर आपको क्वोशंट चाहिए, इफ यू नीड अ क्वोशंट, तो आप क्या बोलोगे? मैं बोलता हूँ क्वोशंट. आई नीड अ क्वोशंट. क्वोशंट इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n2. तो अगर मैं n1 डिवाइडेड बाय n2 करूंगा तो मुझे क्वोशंट मिलेगा. ओके. ओके, अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए तो आई विल राइट इंटीजर रिमाइंडर इज इक्वल टू n1 परसेंटेज n2. समझ में आ रहा है? बोलो. So this is what we have did. We have did the arithmetic operation. क्या किया? इसको arithmetic operation बोल सकते हैं. Sorry, तन्वी, बोलो. Can we call it as arithmetic operations? Yes sir. कर लिया. देखो, सम कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, क्वोशंट, रिमाइंडर कैलकुलेट किया. आगे इतना इतना समझ आया आप सबको? बोलो. इतना क्लियर है? हाँ sir. तन्वी? हाँ sir. ओके. अब मुझे इनको प्रिंट करवाना है. क्या करना है? मुझे इनको प्रिंट करवाना है ना? हम प्रिंट करने के लिए क्या लिखते हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. क्या लिखते हैं प्रिंट करने के लिए? बोलो. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. बराबर है ना? तन्वी, ईश्वरी, सही है कि नहीं है? हाँ sir. हाँ sir. अब
अब कितना लिखना पड़ता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आपको इसका शॉर्टकट बताऊं। अगर आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना है तो आप क्या लिखोगे, SYSO, क्या लिखोगे, सीसो। दिख रहा है यहाँ पे सीसो, SYSO लिखा तो ये दिखा, पहला रिकमेंडेशन आ रहा है सीसो, दिख रहा है मेरे स्क्रीन के ऊपर नहीं सर, देखो। मुझे नहीं आया। नहीं आया, ठीक है। ऐसे स्मॉल में देखो, स्मॉल में लिखने के बाद में आने चाहिए, आ रहा है अभी। ईश्वरी, नो सर। नहीं आया, चलो क्या करते हैं फिर, मैनुअल लिखते हैं। सबसे पहले सिस्टम का एस कैपिटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। तन्वी आया, सिस्टम आया कि नहीं, सिस्टम का एस कैपिटल दिख रहा है मेरा सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। इसके अंदर क्या करेंगे, सारे वेरिएबल्स को प्रिंट कर देंगे। सबसे पहले मैं किसको प्रिंट करूंगा, सम को। सबसे पहले सम वेरिएबल है ना, फिर इसी लाइन को कॉपी करेंगे एंड नीचे डालेंगे, पेस्ट पेस्ट, okay, so it is occupying space, okay, let's remove the spaces guys, okay। सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट है, सबसे पहले सम को प्रिंट किया, फिर सब को प्रिंट करते हैं, फिर क्या है मेरे पास मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को प्रिंट करते हैं, ठीक है। फिर क्या है डिवाइड यानी क्वेश्चन, क्वेश्चन को प्रिंट करते हैं। फिर क्या है रिमाइंडर, सिस्टम डॉट प्रिंट, तो रिमाइंडर को प्रिंट करते हैं। समझ में आ रहा है, इतना इतना क्लियर है, आया अभी ईश्वरी? सिस्टम आ रहा है हाँ। कि नहीं, ओके एक बार, नहीं, नहीं आ रहा है अभी। मुझे सर नीचे ऐसे बोल रहा है कि डू यू वांट टू इंस्टॉल द रिकमेंडेड एक्सटेंशन पैक फॉर जावा। अच्छा शेयर स्क्रीन करो, हाँ। उसको फुल स्क्रीन करो। नहीं उसको उसको कुछ नहीं करना है, अच्छा ऊपर, अच्छा हाँ उसको इंस्टॉल करो, इंस्टॉल, क्योंकि वो इंस्टॉल करो, वेरी गुड, बरोबर, नहीं तो फिर वो रन नहीं होगा। हमें अगर क्योंकि VS कोड के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम रन कर सकते हो, HTML CSS JS नोड, जो भी अलग अलग, तो उसके एक्सटेंशन डाउनलोड करना है बस हमें, फिर वो चल जाएगा। ओके, बस एक्सटेंशन, कीप योर स्क्रीन ऑन। तो जो जो चीज़ें चाहिए ना आपकी इसके अंदर, VS कोड के अंदर टू रन दिस जावा प्रोग्राम, तो वो इंस्टॉल हो जाएंगे। वेट, कीप योर स्क्रीन ऑन, ओके। ओके, ताकि कुछ ओके प्रॉब्लम सर। होती है तो यू कैन सी। ओके, तन्वी हैव यू रिटन द प्रोग्राम? Yes, sir. ओके, रन करके देखो आउटपुट आता है क्या। थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत सारे, देखो कितनी सारी चीज़ें इंस्टॉल हो रही है, इंटेलीकोड, मेवन फॉर जावा, प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर जावा, लैंग्वेज सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल हो रही है, दैट्स व्हाई इट विल टेक टाइम। ओके, डोंट वरी, जब तक ये इंस्टॉल हो जाता है हम आगे वाले इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर आप रन कर लेना, ठीक है। लिख तो लिया ही है हमने, ओके सर। ओके ईश्वरी, हाँ। लेट इट हाँ। इंस्टॉल, वो इंस्टॉल होता रहेगा तब तक हम वो उसका काम करेगा, हमें भी अपना काम तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, है ना। चलो अभी हमने ये लिख लिया, अब इसको रन करना है, तो आपको हमें रन का ऑप्शन तब तक नहीं आएगा जब तक एक्सटेंशंस मेरे इसमें इंस्टॉल नहीं होंगे, तो ओके, नो प्रॉब्लम। अब हमने लिख लिया, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, रन बटन पे क्लिक करेंगे, या फिर आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद में या फिर आपको यहाँ पे भी रन का मेथड आ जाएगा, रन, या फिर आप यहाँ से भी रन कर सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन रन बटन एंड लेट्स सी आर वी गेटिंग ऑल द वैल्यूज। तो देखो मुझे सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल रही है। देखो 120 विच इज एडिशन, देन 100 - 20 विच इज 80, मल्टीप्लाई दिख रहा है, देन डिवाइड, देन क्वोशंट दिख रहा है, क्वोशंट विच इज 0 दिख रहा है, सॉरी सॉरी, दिस 5 इज अ क्वोशंट एंड दिस 0 इज अ रिमाइंडर। देखो अगर मैं, जस्ट सिंपल थिंग, अगर मैं 100 को 20 से डिवाइड करता हूँ तो ऑफकोर्स ये दोनों इवन नंबर है ना, 100 भी इवन नंबर है, 20 भी इवन नंबर है कि नहीं ईश्वरी, तन्वी, हाँ, बोथ आर इवन नंबर्स। यस सर।
तो अगर मैं इवन नंबर से इवन नंबर को डिवाइड करूंगा तो कोई क्वोशंट आएगा ही नहीं, क्योंकि होलली डिविजिबल है ना। हाँ, 20 को अगर Yes. मैं 100 डिवाइडेड बाय 20 करूंगा तो क्वोशंट मेरे पास 5 आएगा, है ना। 20 शंभर ना. हा. पण रिमाइंडर काही उरणार का आपल्याकडं? काहीच नाही, कारण की काही रिमेनिंग हम्म. पूर्ण पूर्ण भाग गेला ना 20 शंभरनी. हो. तर मग रिमाइंडर काही उरला नाही. रिमाइंडर काही उरला नाही तर मग आपण जेव्हा रिमाइंडर प्रिंट करणार तर मग त्या टाइमला आपल्याला काही येणार का? नाही. तर काय येईल? आपल्या रिमाइंडर 0 येईल. 0. आले ना ईश्वरी, तन्वी? समजले इतकं? हो. सर ओके. मेरे इसमें वो रन का ऑप्शन नहीं दिखा रहा। आप शेयर करो स्क्रीन. हाँ सर, एक मिनट। प्रॉब्लम है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ दिख नहीं रहा हमें, क्या करना चाहिए. ओके. नेट का स्पीड अच्छा है आपका ईश्वरी? हाँ सर, पर पता नहीं अभी क्यों नहीं हो योर रहा। इंटरनेट कनेक्शन इज, आपके इसमें ईश्वरी आपकी स्क्रीन में दिख रहा है. अच्छा, 1 मिनट, आप स्टॉप शेयरिंग करूँ? हाँ हाँ, आप करो ना, हो गया आपका काम. आप स्टॉप शेयर करो, वो इंस्टॉल हो जाने दो. हो जाने के बाद मैं आपको भेजूंगा. अच्छा, रन रन पे क्लिक करो. रन वाले वो गो दिख रहा है, व्यू गो रन, रन पे क्लिक करो. स्टार्ट डिबगिंग पे क्लिक करो. ओके, आपको भी एक्सटेंशंस डाउनलोड करना पड़ेगा. जस्ट फाइंड एक्सटेंशंस पे क्लिक करो. जैसे अभी मैंने ईश्वरी को बताया, आपको भी एक्सटेंशंस डाउनलोड करना पड़ेगा. ओके, ये एक ही बार करना होता है. ओके, वो जावा वाला पहला वाला दिख रहा है, जावा फर्स्ट उसको करो. हाँ, क्लिक इंस्टॉल पे क्लिक करो. हाँ, ट्रस्ट दिस एंड इंस्टॉल, इस पे क्लिक करो. ठीक है, अभी इंस्टॉल हो जाएगा. अब इसको आपको इंस्टॉल हो देना है, इसको कुछ स्ट्रेस मतलब, लेट इट इंस्टॉल. ठीक है. अब जब तक इंस्टॉल हो जाता है हम अपना काम करते रहेंगे. ठीक है. तो जब तक इंस्टॉल हो जाता है हम डिस्कस कर लेते हैं आगे वाला ऑपरेटर. तो सबसे पहला ऑपरेटर हमने कौन सा देखा? अरिथमेटिक ऑपरेटर. सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा देखा? अरिथमेटिक ऑपरेटर. अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आया आप सबको? ईश्वरी, तन्वी? यस सर। ओके. आगे वाला ऑपरेटर देखते हैं हम. सबसे पहले एक होता है, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं? तो फर्स्ट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर. पहला ऑपरेटर कौन सा होता है? देखो, इसको आप आगे पीछे बोला तो भी चलेगा, यानी सबसे पहले दूसरा ऑपरेटर बोल दिया, फिर उसके बाद में दूसरा बोल दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. अरिथमेटिक ऑपरेटर. दूसरा ऑपरेटर क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर. क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर. सेकंड क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर. ठीक है ईश्वरी, तन्वी? ओके. सेकंड कौन सा है? लॉजिकल ऑपरेटर. अच्छा, आपने हमने जब भी हम 10th में थे या 9th में थे, या फिर हमने ट्रूथ टेबल पढ़ा हुआ है, ट्रू फॉल्स, है ना? है कि नहीं? ईश्वरी, तनुष, याद आ रहा है कुछ? अच्छा. हाँ, आपको पता है एंड, और, हाँ सर। यस सर। नॉट। नॉट, ये चीजें पता है ना. इसी को क्या हम बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर. क्या बोलते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर. इसको हम लॉजिकल ऑपरेटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये ट्रूथ टेबल के ऊपर, यानी जो वैल्यू होती है हमारे पास ट्रू फॉल्स के ऊपर काम करता है. अच्छा, आपको पता है एंड का क्या? एंड जो है वो कैसे काम करता है? यू नो हाउ एंड वर्क? अच्छा, मुझे बताओ. अगर मेरे पास टी है विच इज ट्रू, ट्रू एंड ट्रू क्या होता है? ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। ट्रू होता है. ट्रू एंड ट्रू क्या होता है? ट्रू होता है. बराबर है ईश्वरी, तन्वी? है कि नहीं? यस। ओके. और ओके, ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है. दूसरा, अगर ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? इसको हम एंड, इसको ट्रू। इसको 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 हम सिंबल में लिखते हैं. ओके गाइस, अगर मुझे एंड लिखना है, इफ आई वांटेड टू राइट एंड, तो एंड के लिए हम ये लिखते हैं, ये इसको बोलते हैं एंड सिंबल. दिख रहा है? दिस इज द एंड सिंबल वी यूज. तो ट्रू एंड ट्रू, सॉरी, ट्रू एंड ट्रू क्या होता है? ये हमारे पास में ट्रू होता है. बराबर है कि नहीं तन्वी, ईश्वरी? ट्रू एंड फॉल्स, ये क्या में होता है? मेरे पास में फॉल्स होता है. ये बात समझ में आ गया? है कि नहीं? बोलो. हाँ। ओके, ये होता है. क्या बोलते हैं हम इसको? इसको बोलते हैं हम एंड ऑपरेटर. दूसरा दूसरा क्या होता है? और ऑपरेटर.
क्या होता है? और पता है? और Yes. ओके, सबसे पहले बोलते हैं ट्रू, टी और टी क्या होता है हमारे पास में? और का लॉजिक पता है कैसे होता है? हम्म। बोलो बोलो, ईश्वरी, तन्वी। और का लॉजिक पता है? याद नहीं आ Sadhya, रहा sir. ओके वही. देखो, ओके देखो, और में क्या होता है? देखो, सबसे पहले ट्रू ट्रू होगा तो क्या आता है मेरे पास? ट्रू आता है। क्या आता है? ट्रू। ठीक है, ट्रू। और फॉल्स होगा तो भी क्या आता है? ट्रू। समझ आया? हम्म समझ आ रहा है? ट्रू। हाँ. हाँ सर। ओके, फॉल्स। ओके, फॉल्स और ट्रू, ये भी क्या होगा मेरे पास में? ये भी ट्रू होगा। समझ में आ रहा है? तो और में फॉल्स कब आता है? जब एफ 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 होता है, ये भी एफ और एफ, यही एफ आता है। समझ में आ रहा है? हम्म Yes, sir. तो आपको और में क्या ध्यान देना है? एफ 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 होगा, बाकी सारा ट्रू होगा। ओके, एफ 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 होता है, बाकी सारा ट्रू होता है। ओके, सो टी टी ट्रू होता है, टी ट्रू फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू ट्रू होता है, बट एफ एफ फॉल्स होता है। समझ में आ रहा है? तो हमें बस ये कंडीशन ध्यान देना है और के बारे में, बस जब ये होगा तो ही फॉल्स आएगा, बाकी टाइम क्या होगा? ट्रू आएगा। समझ आया? हम्म। ओके, एंड में क्या होता है? टी 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 होता है, ट्रू होता है, और ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है। ये बात समझ आ रहा है? बोलो, ईश्वरी, तन्वी, समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा स्लो करूं? Yes. थोड़ा स्लो बताऊं? नहीं सर, ठीक है. ओके, तन्वी, समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा हाँ, तो टी, अच्छा मुझे बताओ, टी एंड टी, टी एंड टी क्या होता है? है। ट्रू। ट्रू होता है। ओके, टी ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? True. ट्रू एंड फॉल्स। True. पक्का? Yes, sir. पक्का? Yes. True and अच्छा, और पूछा है आपने या एंड पूछा? एंड ओके, करके देखते हैं। लेट्स सी, लेट्स गो। हमें नहीं पता, ओके, लेट्स सी कि हमें कुछ नहीं पता। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, समझ में आ गया? सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? मैं बना लेता हूँ। अब देखो, जब भी मुझे ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम किसको यूज करते हैं? जब भी मुझे ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम किसको यूज करते हैं? बुलियन को। बुलियन के अंदर ही तो ट्रू और फॉल्स होता है ना? है ना? है कि नहीं? टू टू यूज ट्रू Yes. और फॉल्स, वी यूज बुलियन डेटा टाइप। किसको यूज करते हैं? बुलियन डेटा टाइप को यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे? बुलियन, लेट्स से टी1, इसको टी1 बोलता हूँ। बुलियन टी1 इज इक्वल टू, लेट्स कॉल इट ट्रू, इसके अंदर ट्रू स्टोर कर दिया। देन बुलियन टी2, ओके, टी2 इज इक्वल टू फॉल्स। समझ आ गया यहाँ तक? तन्वी, ईश्वरी, यहाँ तक समझ आ गया? हम्म हाँ सर. अब देखो, हमें डायरेक्टली आउटपुट देखना है, या मैं, ओके, इट विल मेक सेंस। ओके, बट लेट्स से मैं एक आंसर वाला बनाता हूँ जिसके अंदर आंसर स्टोर हो जाएगा। लेट्स से बुलियन रिजल्ट, रिजल्ट बनाया। अब रिजल्ट के अंदर क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू इन द रिजल्ट? ओके, रिजल्ट, जो भी आउटपुट होगा मेरा, ट्रू होगा फॉल्स होगा, वो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, है ना? रिजल्ट वाला वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर देंगे। तो बुलियन रिजल्ट इज रिजल्ट इक्वल टू, अब इसके अंदर बोलता हूँ टी वन एंड टी1 बराबर है टी वन, इस तरह से यूज करते हैं ना लॉजिकल ऑपरेटर गाइस। टी वन समझ में आ रहा है यहाँ तक? बताओ, ट्रू एंड फॉल्स। पहला पहला क्या है? ट्रू है। दूसरा क्या है? फॉल्स है। समझ में आ रहा है? पहला क्या है? ट्रू है ना? टी1 ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। समझ में आ रहा है क्या? यानी ये कैसा दिखेगा? ये दिखेगा ट्रू एंड फॉल्स। ऐसा होगा कि नहीं तन्वी, ईश्वरी? ऐसा होगा ना? बोलो। Yes, sir. फिर टी1 की आपने वैल्यू, वहाँ पे T1 लिखा. हाँ, तो क्योंकि टी1 की वैल्यू ट्रू है ना, ओके, तो यहाँ पे टी2 हाँ. चाहिए, है ना? हाँ वही. अब देखो,
T1 की वैल्यू ट्रू है एंड T2 की वैल्यू फॉल्स है, तो T1 एंड T2 का क्या आउटपुट आना चाहिए, इसको प्रिंट करते हैं। लेट्स राइट सीसो, इसको रिजल्ट को प्रिंट करते हैं। जब मैं प्रिंट करता हूँ T1 एंड T2 यानी ट्रू और फॉल्स, सॉरी ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स का आंसर क्या आता है, क्या आना चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स गाइस, ट्रू एंड फॉल्स का false, क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए तन्वी, false. फॉल्स। लेट्स सी, आर वी गेटिंग फॉल्स, क्या है, क्या इशू आ गया, क्या इशू है, रिजल्ट को प्रिंट, ओके, सिस्टम डॉट आउट चाहिए, यहाँ पे मैंने ईयर लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, दैट इज रॉन्ग, लेट्स run it, okay, we should get false. Have we got false guys, can you see false, देखो आया false, दिख रहा है, देखो, दिखा Hmm. false। तो ट्रू ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, तन्वी बोलो, ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स False. फॉल्स होता है। ओके देखो, मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ, जब मैं एंड की बात करूंगा ना, एंड की, तो ओनली ट्रू 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 होता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं, ठीक है, ओनली ट्रू 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 होता है। तन्वी समझ आया, ईश्वरी, जब मैं एंड के वालों की बात करूंगा, ट्रू एंड, ओके, ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है, क्या होता है बोलो तन्वी, देखो टी 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 होगा एंड में, बाकी सारे फॉल्स होंगे, ठीक है, टी 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 होगा, बाकी सारे फॉल्स होंगे, समझ में आ रहा है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू होगा, बाकी सारे फॉल्स होंगे। अच्छा मुझे बताओ, मैं आपको पूछता हूँ यहाँ पे, ओके, लेट्स प्रैक्टिस, ओके, मैं पूछता हूँ यहाँ पे, इसको ऊपर कर लेते हैं, मुझे बताओ ट्रू, ओके, ट्रू, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ओके, सो टी का मतलब ट्रू, ओके, ट्रू एंड ट्रू क्या होते हैं मेरे पास, ईश्वरी बताओ, व्हाट विल बी दिस आउटपुट, true, ट्रू होगा, ओके, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, फाइन, इसको भी टी लिखता हूँ, फाइन, ओके, थ्रेड क्यों है, ओके, ओके, ट्रू एंड फॉल्स, ये क्या होगा मेरे पास, तन्वी बताओ क्या होगा, ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है बोलो, False. देखो आपको एंड को याद रखना है ना, तो एंड में क्या याद रखना है आपको, टी 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 होगा, बाकी सारे फॉल्स होंगे, ठीक है, तन्वी, ईश्वरी, टी 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 होगा एंड Yes, के sir. अंदर, टी 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 होगा, बाकी सारे फॉल्स होंगे, ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा मेरे पास, ईश्वरी बताओ, ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स, false, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, ये क्या होगा, false, false, okay, okay, very good, okay, false and false, ये क्या होगा मेरे पास तन्वी, तन्वी, false and false क्या होगा, तन्वी, False. false ही होगा, तो कौन से केस में ओनली ट्रू मिलता है मुझे एंड में, T. True टी, or true and true. हाँ, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, बाकी सारे इसमें फॉल्स, ठीक है, टी 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 होता है, टी 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 होता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं, समझ में आ गया, समझ आ रहा है ईश्वरी, तन्वी बोलो, यहाँ तक समझ आया, हाँ सर, ओके, अब हाँ देखो, सर. अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम क्या कर रहे हैं, हम पहले, मुझे यानी टी वन एंड टी टू के ऊपर लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और फिर उसका रिजल्ट, उसको रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, बराबर है, हम्म, समझ आया, देखो हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ना T1 और T2 के ऊपर, बराबर है कि नहीं, लो लॉजिकल ऑपरेटर है ना, एंड क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर, बोलो, समझ आ रहा है, एंड क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर, समझ में आया कि नहीं बोलो, तो हम क्या कर रहे हैं, T1 और T2 के ऊपर लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ना, बोलो, है कि नहीं, ईश्वरी, तन्वी, yes sir, अब जब हम टी वन और टी टू के ऊपर कुछ लॉजिकल ऑपरेटर यूज, जब लॉजिकल ऑपरेटर यूज करें, तो उसका कुछ आउटपुट आएगा कि नहीं, मे बी टी आएगा, फॉल्स आएगा, है ना, कुछ तो आएगा ना आउटपुट, समझ आया, तो हम उस आउटपुट को हाँ, एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, है ना, दिख रहा है, आपने एक बुलियन वेरिएबल बनाया है, फिर उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, है कि नहीं, किए ना स्टोर, हम्म, है ना, ओके, हाँ, देखो हमेशा ध्यान में रखना, हम स्टोर किसी भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कब करते हैं, यहाँ पे मैंने वैल्यू को स्टोर किया ना, ये देखो यहाँ पे स्टोर किया कि नहीं,
हम किसी भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कब करते हैं? सो व्हेन वी स्टोर द वैल्यू इनसाइड अ वेरिएबल। कब करते हैं? जब हमें व्हेन वी वांटेड टू यूज यूज इट अगेन एंड अगेन। यहाँ पे ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ कि हम किसी भी वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ताकि हम उसको बार बार यूज कर सके। समझ आ रहा है? हमारे प्रोग्राम में हम उसको बार बार यूज कर सके। जब भी मुझे रिजल्ट चाहिए होगा तो मैं रिजल्ट को प्रिंट कर दूंगा, है ना, इसको प्रिंट कर दूंगा, बराबर है, क्योंकि मैंने उसको उसके अंदर इसकी वैल्यू स्टोर की हुई है। तो जब भी मैं रिजल्ट प्रिंट करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। समझ आया? जब भी मुझे रिजल्ट चाहिए Yes. होगा मैं रिजल्ट वाले वेरिएबल को कॉल प्रिंट कर दूंगा या फिर यूज कर लूंगा। आई कैन यूज रिजल्ट एनीवेयर। ओके। जब मुझे पता होगा कि मुझे इसका यूज आगे भी पढ़ने वाला है, इसलिए मैंने इसको स्टोर कर रखा है। ओके। इसका आउटपुट जो T1 और T2 का आउटपुट है, हमने उसको रिजल्ट में क्यों स्टोर किया हुआ है? ताकि मुझे आगे अगर यूज हुआ T1 और T2 का आउटपुट, अगर मुझे जरूरत पड़ी T1 और T2 के आउटपुट की, तो मैं इसको यूज कर लूंगा डायरेक्टली। रिजल्ट में मेरे पास वो अवेलेबल है। तो जब मुझे पता है कि मुझे आगे भी इसका यूज आने वाला है, तो मैं किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन का आउटपुट वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। लिसन गाइस, हम वेरिएबल की जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं वेरिएबल के ऊपर, वेदर इट इज अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेटर, कोई भी लगा रहे हो आप, तो उसका जो आउटपुट है हम एक वेरिएबल में तब स्टोर करते हैं जब मुझे मुझे पता होता है कि नहीं, मुझे इसका यूज आगे भी है, ताकि मेरे पास एक कंटेनर हो जिसके अंदर मेरे पास वो वैल्यू है। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उस कंटेनर से वैल्यू यूज कर लूंगा। बट अगर मुझे इसका उसका कोई काम नहीं है, आई डोंट नीड दैट वैल्यू, मुझे उसको बस प्रिंट करना है, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, मुझे पता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, आई डोंट वांटेड इट एनीवेयर फर्दर, मुझे आगे उसकी कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। तो इन दैट केस क्या उसको स्टोर करने की कोई ज़रूरत है? अगर मुझे उसका यूज़ आगे होने ही नहीं वाला, आगे मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तो क्या मैं उसको स्टोर करूंगा? तो हम मैं उसको स्टोर नहीं करूंगा। ये बात समझ आया? तन्वी, ईश्वरी, बात समझ आ रहा है? हाँ कि नहीं, बोलो, समझ Yes, आया sir. सर? तो देखो, मुझे बताओ, रिजल्ट के अंदर क्या है? T1 और T2 का आउटपुट है ना? T1 और T2 का आउटपुट Yes, रिजल्ट sir. की जगह पे है ना? तो क्या रिजल्ट, ये हाँ. जो रिजल्ट है इसकी जगह मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ क्या? T1 एंड T2, ऐसे लिख सकते हैं कि क्योंकि रिजल्ट जो है वो भी तो T1 एंड T2 को रेफर कर रहा है ना? बोलो ईश्वरी, तन्वी, समझ आया मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ, sir. गाइस देखो, मैं यहाँ पे जब रिजल्ट लिखता हूँ तो रिजल्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? बोलो, जब मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ तो रिजल्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? T1 और T2 के आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, बराबर है? Yes. और अगर मुझे T1 और T2 के आउटपुट को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे लिखने रिजल्ट के जगह पे भी क्या डायरेक्टली T1 एंड T2 लिख सकता हूँ, क्योंकि T1 और T2 का जो भी आउटपुट आएगा वो यहीं पे डायरेक्ट मिल जाएगा, मुझे उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? तो डायरेक्टली हम उसको प्रिंट कर रहे हो, उसको कहीं स्टोर नहीं किया। बात समझ आया? हाँ. बोलो। अब देखो, इसी तरह से अब मुझे आगे भी, क्योंकि मुझे ट्रू फॉल्स और भी चीज करना है। देखो, दूसरा मैंने प्रिंट कर दिया। अब इसमें मैं करूंगा T1, T1 क्या है मेरा? ट्रू। अब देखो यहाँ पे भी बताओ, T1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? यहाँ पे मेरे मेरे मैं सुनना, मेरी बात सुनना, ठीक है? T1 क्या है? T1 मेरा ट्रू है ना, ईश्वरी? True. Yes, sir. Yes, sir. एंड मेरा T2 क्या है? फॉल्स है। False. फॉल्स है। तो क्या T1 की जगह मैं ट्रू लिख सकता हूँ क्या? बोलो। हम्म ईश्वरी? हाँ, sir. एंड जो T2 है उसकी जगह फॉल्स लिख सकता हूँ? Hmm. कर सकते हैं ऐसे? ईश्वरी, तन्वी, समझ आया? बोलो बोलो। हाँ, Yes, sir. क्योंकि T1 और T2 ट्रू और फॉल्स ही तो है, तो क्या मैं डायरेक्टली उसको लिख सकता हूँ ट्रू एंड फॉल्स? लिख सकते हो, व्हाई नॉट? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रू और फॉल्स। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। हम्म ये जो T1 एंड T2, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्या? बोलो, लिख सकते हैं? यस Hmm. ईश्वरी?
हाँ सर। ये जो लाइन है, ये देखो ये वाला जो लाइन है, क्योंकि देखो ये वाला जो लाइन इजी है, डोंट वरी गाइस, इट्स वेरी इजी। हाँ, बहुत इजी है, कुछ इसमें टेंशन वाली बात नहीं। देखो ओके, यहाँ पे आते हैं। देखो क्या किया हमने, व्हाट वी हैव डिड, हमने ऊपर वाले इसमें क्या लिखा, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, और किसको प्रिंट कर रहे हैं, T1 एंड T2, बराबर है, यहाँ तक समझ में आ गया। ईश्वरी धर्मी बोलो, T1 एंड T2 को प्रिंट कर रहे हैं ना, T1 एंड T2, इतना समझ में आ गया। ये कर रहे हैं ना हम, ये वाली चीज T1 एंड T2 को, जो आउटपुट होगा उसको प्रिंट कर रहे हैं ना, बताओ। हाँ T1 सर। एंड T2, T1 क्या है, ट्रू है, तो क्या T1 ट्रू। की जगह पे मैं डायरेक्टली ट्रू नहीं लिख सकता, क्या लिख सकते हो, क्योंकि मैं डायरेक्टली ट्रू लिख रहा हूँ। T1 के अंदर भी ट्रू वैल्यू ही है, T1 एक डब्बा है जिसके अंदर ट्रू वैल्यू है, समझ आया ईश्वरी, तन्वी? यस सर। तो T1 की जगह ट्रू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या T2 की जगह फॉल्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ओके, लेट्स राइट वंस अगेन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्रू और फॉल्स किया। तो क्या यहाँ पे मैं और भी कुछ कर सकता हूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ, लेट्स चेंज। आई विल राइट ट्रू एंड ट्रू। ओके, क्या लिखा, दोनों ट्रू कर दिया, पहला भी ट्रू कर दिया, दूसरा भी ट्रू कर दिया। तो ट्रू ट्रू का आउटपुट क्या आ रहा होगा मेरे पास, बोलो। ट्रू एंड ट्रू क्या ट्रू। होता है, ट्रू आता है। ट्रू एंड फॉल्स क्या आता है, फॉल्स। फॉल्स आता है। अब फिर से जाते हैं, अब इसकी वैल्यू क्या करते हैं, इसकी वैल्यू कर देते हैं फॉल्स, इसकी वैल्यू कर देते हैं ट्रू। क्या कर देते हैं, ट्रू। तो फॉल्स एंड ट्रू क्या आता है मेरे पास, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स आता है कि नहीं, यस। फॉल्स आता है। फिर से आते हैं नीचे, इसके अंदर प्रिंट करते हैं। अब क्या करेंगे, ओके, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, ट्रू एंड ट्रू हो गया, फॉल्स एंड ट्रू हो गया। ओके, और क्या रह गया, फॉल्स एंड फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है, हम्म वो भी फॉल्स होता है। देखो अगर इसको फॉल्स। इसको अगर रन करेंगे तो क्या आ रहा है, देखो सबसे पहले फॉल्स आया, फिर ट्रू आया, फिर फॉल्स आया, फिर फॉल्स आया, क्योंकि हमने ऊपर उसको प्रिंट किया है, दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग। बट ओके, सी, ट्रू एंड फॉल्स क्या आ रहा है मेरे पास में, यहाँ पे आ रहा है फॉल्स, क्या आ रहा है, फॉल्स। यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू एंड ट्रू, यहाँ पे ट्रू आएगा, बराबर है। तन्वी ईश्वरी बोलो, समझ आ रहा है क्या, हाँ सर। फॉल्स एंड ट्रू क्या आएगा मेरे पास में, क्योंकि मुझे पता है एंड में फॉल्स। ओनली टी 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 आता है, बाकी सारा फॉल्स आता है। तो फॉल्स एंड ट्रू इसमें भी फॉल्स आ जाएगा मेरे पास में, है ना। अब आते हैं इसके नीचे, हाँ। यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, बोलो तन्वी ईश्वरी, फॉल्स। फॉल्स आ जाएगा। ओके, सो फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, यही आ रहा है ना आउटपुट हमारा। अब देखो ऊपर हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, इसलिए ये इसका आउटपुट दिखा रहा है, ये भी फॉल्स आएगा ना, क्योंकि T1 की वैल्यू क्या है, ट्रू है, T2 की फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स आएगा, बराबर है, ये भी फॉल्स आएगा ना। ये जो T1 है T2 के ऊपर हमने किया, तो आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऐसे आ रहा है, दिखा। देखो इसको रन करते हैं, कैन यू सी, देखो क्या आ रहा है, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स आ रहा है आउटपुट। हैव यू गॉट दिस, कैसे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, बोलो तन्वी ईश्वरी, समझ आया? यस गाइस, हैव यू गॉट दिस मच? सर हमें वो रन का ऑप्शन जैसा आपको आ रहा है वैसा नहीं आ रहा है, तो फिर से जैसा आपने बताया था कि स्टार्ट डीबगिंग से ही करना पड़ेगा क्या? आपकी इसमें अभी भी नहीं आ रहा, शेयर स्क्रीन करो, तो शेयर योर स्क्रीन। अच्छा, ये नीचे एरर है ना, अब उस एरर में क्या है, क्या बोल रहा है वो, बूलियन T1 एंड T2। एक मिनट एक मिनट, हाँ उस कोड एडिटर में जाओ, कोड के अंदर जाओ, गो इनटू द कोड, VS कोड के अंदर जाओ तन्वी, रहने दो उसको, हाँ। तो देखो यहाँ पे आपने, देखो यहाँ पे आपने एक गलती की है, वो गलती क्या है, आपने सेम वेरिएबल बार बार बनाया, ऊपर भी रिजल्ट है, नीचे भी आपने फिर से रिजल्ट बना दिया, दिख रहा है। तो हम एक वेरिएबल बार बार नहीं बना सकते, एक बार आपने बना दिया तो उसका नाम फिर से रिपीट नहीं कर सकते,
वो नीचे दिख रहा है रिजल्ट, इसके नीचे रेड लाइन दिख रही है, जिसके नीचे रेड लाइन दिख रही है, बुलियन रिजल्ट। नहीं नहीं, बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम, इतना वॉइस नहीं आ रहा है तन्वी, डोंट वरी, ओके, डोंट वरी, ओपन योर माइक। हम्म, तन्वी साउंड आ रहा है? तन्वी सॉरी, मेरा माइक म्यूट हो गया था। आप इसके अंदर जाओ, वीएस कोड के अंदर जाओ, सॉरी मेरा माइक गलती से ऑफ हो गया था। हाँ हाँ सर। अब देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है, हमने सेम वेरिएबल बार बार दो बार डिक्लेयर करते हैं। एक ऊपर आप दिख रहे हो, रिजल्ट इज इक्वल टू T1 एंड T2 किया, बराबर है। हाँ उसके हाँ बाद में सर। नीचे फिर से हमने वही वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो एक बार जब आप कोई वेरिएबल बना देते हो तो सेम नाम से दूसरा वेरिएबल नहीं बना सकते, उसको रिमूव कर दो। ओके, अब वो जाओ, रन रन वाले बटन पे क्लिक करो ऊपर, रन 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 एंड स्टार्ट डिबगिंग। हाँ, क्लिक करो उसके ऊपर। ओके, आया नीचे? हाँ सर। नहीं सर, वो मैं ये पूछ रही थी कि लाइक जो आपको साइड में आ रहा था रन का ऑप्शन, ऐसे हम्म, हमें नहीं आ रहा, तो हमें मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा ना अभी? हाँ, नहीं तो वो दिख रहा है आपको यहाँ पे साइड में, वो व्यू वाला ऑप्शन दिखा, व्यू, हाँ सर। या फिर वो आपके आपके सामने एक स्क्रीन दिख रहा है, प्ले वाला और ये रिस्टार्ट वाला, क्लोज वाला दिख रहा है। ये वाला सर? हाँ, उसके साथ वो जो ग्रीन वाला ऐसा सर्कल वाला दिख रहा है ना, हाँ उस पर क्लिक हाँ। करो, एक और बार क्लिक करो उसके ऊपर, फिर से रन हो जाएगा। अच्छा। देखा? ठीक है ना सर, हाँ एक तो ये सर। हो गया, एक तो साइड में आपको वो व्यू वाला ऑप्शन दिख रहा है, व्यू, व्यू दिखा, हाँ व्यू, सर। उसके नीचे रन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, नो कॉन्फ़िगरेशन, नीचे 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 नीचे, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ उस पर भी क्लिक कर सकते हो, या फिर साइड आपको वहाँ पे रन वाला बटन दिख रहा है, ग्रीन वाला कलर में दिखेगा, इस पे नहीं क्लिक करना, इस पे नहीं आना, हाँ दिख रहा है, हाँ वो वही ये व्यू, वाला। हाँ क्लिक करो उसके ऊपर। ओके, सो बोल रहा है यस, एक और बार यस पे क्लिक करो, ओके, हाँ सर। वो चल जाएगा। ठीक है। या फिर राइट क्लिक करके भी रन कर सकते हो, ठीक है, मैं हाँ सर। बताता हूँ आपको, ठीक। बट दो तीन ऑप्शंस हमारे पास में यहाँ पे दिख रहे हैं, ओके। तो हमने सबसे पहले ऑपरेटर कौन सा यूज किया, ईश्वरी आपको आया रन वाला ऑप्शन, आपको समझ आया कैसे रन करते हैं ईश्वरी? हाँ सर। ओके, तो सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर हमने क्या देखा है, एंड, क्या देखा है बोलो, एंड ऑपरेटर, क्या देखा है बोलो तन्वी ईश्वरी, एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, समझ में आया? सर हाँ हाँ बोलो, मेरा कोड रन नहीं हो रहा है। शेयर स्क्रीन करो। आ, क्या आ गया, बुलियन T1, तो ऊपर T1 क्या दिख रहा है यार, उसके नीचे जाओ, देखो जब भी रेड है, रेड दिखा रहा है यानी हमने कुछ गलती किया है। हाँ तो ट्रू कैन नॉट बी रिजॉल्व टू वेरिएबल, जाओ बुलियन T1, रिजल्ट, ट्रू कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, जावा, ओके, उसको वो दोनों को निकालो तो तन्वी, एक बार सॉरी ईश्वरी, दोनों को निकाल दो, निकाल दो दोनों को निकाल दो, हाँ, फ्रेश में लिखो एक, बुलियन, बुलियन C1 इज इक्वल टू ट्रू, हाँ, आ गया? हाँ सर। ठीक है, तो हाँ देखो, पर अब कोई इशू नहीं है, आप रन करो, T1 एंड T2, देखो यहाँ पे आपने T1 एंड T2 लिखा है ना, उसकी जगह पे C1 और C2 लिखो, ठीक है कि नहीं, क्योंकि T1 T2 नहीं है अवेयर बस में, तो C1 C2 लिखो, अब रन करो, आ गया? हाँ सर। अब देखो ईश्वरी एंड तन्वी, टेल मी, जो रिजल्ट है वो किसको रेफर कर रहा है, तन्वी ईश्वरी दोनों बताओ, रिजल्ट C1 जो और C2 C1 और C2, C1 और C2 क्या है, शेयर रहने दो स्क्रीन, ट्रू C1 और C2 फॉल्स। ट्रू, C1 क्या है तन्वी बोलो,
C1 की वैल्यू क्या है? ट्रू। ट्रू। तो C1 को निकाल के डायरेक्टली ट्रू लिख सकते हैं क्या? हाँ। हाँ ओके। सर। अब सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले बहुत इजी है, ये जो रिजल्ट है वो किसको रेफर कर रहा है? C1 एंड C2 को। यस सर। तो रिजल्ट की जगह पे यस सी सर। रिजल्ट की जगह पे डायरेक्टली C1 एंड C2 लिख सकते हैं। हाँ सर। लिखो। हाँ सर। लिखो। नेक्स्ट स्लाइड में लिखूँ सर? न्यू। लिख सकते हो, नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉपी कंट्रोल प्लस C। हाँ ओके। सर। हाँ, ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, समझ में आ गया इतना? यस सर। आपने एक गलती किया है, एक गलती किया है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, गलती नहीं किया, आपने सही लिखा है। जो ऊपर वाला रिजल्ट है वो किसको रेफर कर रहा है? C1 एंड C2 को। हाँ। तो अब आपको वहां पे क्या हम रिजल्ट की जगह पे C1 एंड C2 लिख सकते हैं? तन्वी, हाँ तन्वी बोलो, लिख सकते हैं क्या रिजल्ट की जगह पे C1 एंड हाँ C2? सर। लिखो, तो लिखो वहां पे फॉल्स ट्रू निकाल के C1 एंड C2 लिखो। यहाँ पे। हाँ, लिखो वहां पे C1 एंड C2। ठीक है। अब नीचे वाली लाइन पे आओ। तो ओके। मेरे इसमें टी है तो मैं टी से ही लिखूंगी। हाँ हाँ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, TC कुछ भी आपको जो लगता है वो लिखो। अब देखो, अब नीचे एक और बार कंट्रोल प्लस वी प्रेस करो, कंट्रोल प्लस वी। ओके। अब जो C1 और C2 है ऊपर, वो किसको रेफर कर रहा है? C1 किसको रेफर कर रहा है? ट्रू। ट्रू। तो C1 की जगह पे ट्रू लिख सकते हैं क्या? यस। ईश्वरी, लिख सकते हैं तन्वी? व्हाट डू यू थिंक? हाँ सर। लिखो ट्रू। C2 किसको रेफर कर रहा है? फॉल्स को, तो एंड फॉल्स। फॉल्स। अच्छा। अब आप बोलोगे कि ये चीज हम क्यों कर रहे हैं, है ना? ये तो मुझे ठीक है, हम इसके जगह पे वो लिख सकते, उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, बट ये चीज हम कर क्यों रहे? बिकॉज देखो, मुझे चार चीजें करना है, कभी ट्रू 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 करना है, कभी ट्रू फॉल्स करना है, कभी फॉल्स ट्रू करना है, कभी फॉल्स फॉल्स करना है, बराबर है कि नहीं? यस। अब C1 की वैल्यू तो ट्रू है, C2 की वैल्यू तो फॉल्स है, तो मुझे बार बार वेरिएबल बनाना पड़ेगा। C1 C2 C3 C4, बराबर है? C3 C4 में फॉल्स ट्रू करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस गाइस? हाँ। तो मुझे अलग अलग पैटर्न्स बनाना है, तो क्यों मैं एक वेरिएबल को यूज करूं? डायरेक्टली मैं ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, मेरे को जो लगता है वो कर सकता हूँ, क्योंकि हम हाँ। वेरिएबल में स्टोर ना करके अपने आप से। अब नीचे आके मैं कर सकता हूँ फॉल्स ट्रू, कर सकते हो? आ जाओ नीचे, आ जाओ ईश्वरी नीचे, आप पेस्ट करो। हाँ, अब रिजल्ट की जगह आपको क्या चाहिए? आप बोलो कि मुझे फॉल्स ट्रू चाहिए। आपको जो लगता है आप बना सकते हो, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू ट्रू, कर सकते हो ऐसे, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो, यस सर। है कि नहीं? तन्वी, कर सकते हैं, यस है कि सर। नहीं? तो अगर मैं वेरिएबल में उसको स्टोर करूंगा तो मुझे बार बार उसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, समझ में आया? हाँ सर। दैट इज सम काइंड ऑफ एक लंबा रास्ता, जिसको हम बोल सकते हैं ना। हम्म। समझ आ रहा है ना पक्का आप सबको, गाइस? हाँ सर। ओके, स्टॉप, यू कैन स्टॉप शेयरिंग ईश्वरी। यस। ओके। तो लॉजिकल ऑपरेटर में ट्रू कब मिलेगा? लॉजिकल ऑपरेटर में ट्रू कब मिलेगा ईश्वरी, तन्वी? ट्रू एंड ट्रू। जब दोनों ट्रू ट्रू एंड होगा। ट्रू। जब दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू मिलेगा। फॉल्स कब मिलेगा? ट्रू फॉल्स मतलब। अगर रहेगा या फिर फॉल्स फॉल्स। ट्रू ट्रू, ट्रू और ट्रू छोड़ के बाकी सारे इधर फॉल्स आने वाले हैं। क्या बोलो? ट्रू एंड ट्रू छोड़ के ये ट्रू सब। छोड़ के बाकी सब फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा, चलो वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं और के ऊपर। किसके ऊपर तन्वी, ईश्वरी? और के ऊपर। चलो और को डिस्कस करें अभी। हम्म। यस सर। यस। तो मुझे बताओ, जब हम लॉजिकल एंड की बात करते हैं तो ट्रू कब आता है? जब दोनों ट्रू होगा तब ट्रू आता है। लेट्स डिस्कस द लॉजिकल और और को लिखने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? ये वाला दिख रहा है? दिखा? इसको बोलते हैं हम और, इसको इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या है? लॉजिकल और ऑपरेटर है, ठीक है? तो एक होता है एंड। ओके। सो ए एंड डी, विच इज मैं स्मॉल में लिखता हूँ, एक्चुअली इट इज इन कैपिटल। एंड के लिए हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, और के लिए क्या यूज करते हैं? ये वाला यूज करते हैं, समझ में आ रहा है?
ये इसको बोलते हैं हम और। तो देखो और में क्या होता है, जब भी और में क्या होता है, एफ एफ यानी एफ एफ और एफ, ये एफ होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं इजी है ना। हाँ, एफ एन एफ एफ होते हैं, बाकी सारा ट्रू होता है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, ये समझ आया ईश्वरी, तन्वी? और में क्या होता है, एफ एन एफ एफ होता है, बाकी सारा ट्रू होता है। ओके, सो टी और एफ क्या होता है, ट्रू होता है। समझ में आ रहा है तन्वी? हम्म टी ट्रू और फॉल्स क्या Yes, होता है, sir. ट्रू होता है। फॉल्स और ट्रू क्या होता है, ये भी ट्रू होता है। समझ आ रहा है? ट्रू और ट्रू क्या होता है, हम्म ट्रू। ट्रू, True ही आएगा. वेरी गुड। तो जब हमारे पास में एफ 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 आता है और के अंदर एफ 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 आता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ईश्वरी, तन्वी, समझ आया? हम्म यस सर। तो यहाँ पे हम करेंगे लॉजिकल और को डिस्कस। लॉजिकल और को डिस्कस लिखने का ये तरीका होता है, इसको लिखते हैं, ये जो ऑपरेटर दिख रहा है ना, डबल स्लैश, इसको हम बोलते हैं और ऑपरेटर। लेट्स से आई विल राइट सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट। अब लिख के देखो इस अब एस एस वाई एस ओ लिखो, लिख के देखो एस एस वाई एस ओ आता है कि, देखो तो दिख रहा है, सीस आउट आया है हाँ इसमें? सर. आया आपको ईश्वरी? आप देखो तन्वी, इसो लिखा तो आया सिस्टम नहीं डॉट डॉट सर, प्रिंट। मुझे नहीं। ओके, नहीं नहीं आ मुझे रहा आ है। गया सर. ओके, मे बी कुछ एक्सटेंशन का प्रॉब्लम है। तो हम मैनुअली साउट भी लिख सकते हो, साउट लिख के देखो, साउट एस ओ यू टी, साउट लिख के देखो तन्वी, जस्ट राइट साउट एस ओ यू टी लिखो, एस ओ यू टी। नहीं आया सर। नहीं आया, ठीक है, हम मैनुअल लिखेंगे। सिस्टम, सॉरी, सिस्टम डॉट डॉट इनिशियली हमें ट्राई करना है कि हम मैनुअल लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम और को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ ट्रू और ट्रू। तो ट्रू और ट्रू क्या आएगा, बोलो? ट्रू एंड ट्रू क्या आता है मेरे पास में, सॉरी, ट्रू और ट्रू क्या आता है, False. फॉल्स। यहाँ पे मैं नहीं, sorry, sir. True. ओके, देखो ये लॉजिकल ऑपरेटर में ना, एक मैं यहाँ पे प्रिंट एलन स्टेटमेंट डाल रहा हूँ। सो मैं बोल रहा हूँ लॉजिकल, यहाँ पे लिखते हैं लॉजिकल और, क्योंकि मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि लॉजिकल और है। ये जो ऊपर प्रिंट हो रहा है, इसके इसके ऊपर एक प्रिंट लाइन डाल देते हैं, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, ताकि ये होता है लॉजिकल, लॉजिकल एंड, ठीक है, एंड, ये हो गया लॉजिकल एंड। तो जो भी आउटपुट यहाँ से आएंगे, ये लॉजिकल एंड के होंगे। इसके बाद में जब लॉजिकल और आएगा, तो उसके नीचे के सारे आउटपुट लॉजिकल और वाले होंगे। इसको अगर रन करें, लेट्स रन दिस, इसको अगर रन करते हैं, तो रन करने के बाद में मुझे सबसे पहला लॉजिकल और में देखो क्या आ रहा है। अब देखो आपको बहुत सारे आउटपुट मिल रहे हैं, यहाँ पे पूरा लिस्ट क्रिएट हो गया है, दिख रहा है पूरा का पूरा एक बड़ा सा लिस्ट क्रिएट हो गया है ना, हो गया ना ईश्वरी, तन्वी? देखो बहुत लिस्ट क्रिएट हो गया, बहुत सारे आउटपुट्स आ गए। तो आपको अगर आपका टर्मिनल ना क्लियर करना है, तो आपको दबाना है सी एल एस। क्या दबाना है? सी एल एस। ये टर्मिनल में आना है, इसको टर्मिनल बोलते हैं, इसमें दबाना है सी एल एस। एंटर करोगे तो क्लियर हो जाएगा। हो गया क्लियर? हम्म यस। अब देखो आपको दिख रहा है आपका, आपने सी एल एस दबाओ, दबाओ तो सी एल एस प्रेस किया, सॉरी तन्वी, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है वैसे दिखा आपको? हाँ सर. ओके, अब ये जो टर्मिनल आपको दिख रहा है ना, ये टर्मिनल, इसके अंदर हम मैनुअली भी कंपाइल कर सकते हैं। जैसे अगर सबसे पहले, अगर जब मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, उसके बाद में इसको कंपाइल करता हूँ ना, गाइस वी कंपाइल द प्रोग्राम ना, हम्म है कि नहीं? तो अगर मुझे मैनुअली करना है तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे कंपाइल कैसे करेंगे, जावा सी फाइल नेम THIRD डॉट जावा, क्या करेंगे, ऐसे कंपाइल भी कर सकते हो यहाँ पे। समझ आ रहा है गाइस, आर यू गेटिंग दिस? या फिर डायरेक्टली रन पे क्लिक करोगे तो रन हो जाएगा। मैनुअली भी कंपाइल कर सकते हो, या फिर रन पे क्लिक करोगे, देखो आ गया आउटपुट। तो सबसे पहले क्या आ रहा है मेरे पास में, आउटपुट ट्रू आ रहा है। क्या आ रहा है? ट्रू। समझ आया? तो लॉजिकल और मेरे सबसे पहले मेरे मेरे इधर ध्यान देना है गाइस, मेरी तरफ ध्यान दो, ठीक है।
लॉजिकल और में सर हाँ हाँ CLS कहाँ पे लिखना है? आपको आपको रन बटन आया, फिर ये यहाँ पे रन हाँ। एंड स्टार्ट डिबगिंग ऐसे आया, इस पे क्लिक करो। उसके बाद में आपको टर्मिनल खुल जाएगा, दिख रहा है नीचे एक टर्मिनल खुल जाएगा ऐसे। ओके। अब इसके ये देखो, आपको यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे आपको CLS प्रेस करना है, दिख रहा है? जैसे CLS स्मॉल में CLS प्रिंट करो, ये पूरा क्लियर हो जाएगा, दिख रहा है? क्लियर हो गया, ओके सर। दिख रहा रन है? में जाके क्या करना है? रन हाँ, टर्मिनल। रन स्टार्ट डिबगिंग पे क्लिक करोगे तो अपने आप टर्मिनल में आउटपुट आता है हमारा ना, ये जो आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है ना, इसको टर्मिनल बोलते हैं। ओके समझ आ सर। रहा है आप सबको गाइस? आर यू गेटिंग दिस? कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है प्लीज बताओ। ओके, रन करेंगे तो सबसे पहले आउटपुट मुझे अब फिर से बहुत सारे आउटपुट आ गए, तो CLS कर लेते हैं। CLS से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत लिस्ट हो जाएगी, बहुत सारा आउटपुट दिखेगा तो हमें नहीं चाहिए। देखो पहला और लॉजिकल और में सबसे पहला आउटपुट क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। तो ट्रू ट्रू क्या होता है? ट्रू। समझ आ रहा है गाइस? ट्रू ट्रू क्या होता है? ट्रू। यानी और में एफ 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 होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं। ये बात समझ में आ रहा है ईश्वरी? हाँ ओके। सर। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया? ट्रू और ट्रू। चलो आगे चलते हैं, इसी को प्रिंट करता हूँ मैं, सॉरी। ओके, आगे लिखते हैं, लेट्स से ट्रू एंड ट्रू कर, सॉरी ट्रू और ट्रू कर दिया, अब करते हैं ट्रू और फॉल्स। अच्छा, ट्रू और फॉल्स क्या आएगा ईश्वरी, तन्वी बोलो? ट्रू और फॉल्स ट्रू। का आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। ट्रू आएगा। ओके, लेट्स गो अनदर थिंग। ट्रू एंड ट्रू हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, लेट्स गेट फॉल्स एंड ट्रू क्या आएगा? ट्रू। फॉल्स और ट्रू, तो ये भी ट्रू आएगा, देखते हैं। ओके, और लास्ट में फॉल्स और फॉल्स। बात आप सबको क्लियर हो रही है गाइस? बोलो। यस सर। सो ट्रू और ट्रू क्या होगा? ट्रू होगा। ट्रू और फॉल्स क्या होगा? ट्रू होगा। फॉल्स और ट्रू क्या होगा? ट्रू होगा। और फॉल्स और फॉल्स क्या होगा? फॉल्स होगा। बात समझ आया? ट्रू। पक्का ना? यस। तो ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया जाएगा फॉल्स और ये हो जाएगा मेरा ट्रू। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? ट्रू 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 फॉल्स, है कि नहीं? पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तीसरा भी ट्रू है, और लास्ट में फॉल्स आ जाएगा। अगर इसको रन करें, ओके, तो रन करें तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है गाइस? कैन यू सी? सबसे पहले ट्रू आया, फिर ट्रू आया, फिर ट्रू आया, फिर फॉल्स आया। आ रहा है आपको? दिख रहा है आउटपुट? कैन यू सी? यस। देखो, ट्रू आया, फॉल्स आया, फिर फॉल्स, ट्रू 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 3 बार आया, फिर लास्ट में एक बार फॉल्स आया। सो मीन्स जब हम और यूज करते हैं तो और में ओनली एफ 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 होता है और बाकी सारे टाइम ट्रू होता है, बराबर है ईश्वरी? हाँ यस सर। ओके, जब हम एंड यूज करते हैं तो एंड में क्या होता है? बोलो एंड वाला स्पेशल केस बताओ। हम्म, एंड में टी एन टी टी होता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं, है कि नहीं? बाकी सारे। हाँ, यस। तन्वी समझ आया? तन्वी हाँ अरविंद, सर। ये समझ आया? ओके, तो लॉजिकल एंड समझ लिया, लॉजिकल और समझ लिया। इन दोनों में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज बताओ, थोड़ा भी कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन है, हम ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ कुछ भी हमने अभी तक जो भी लिखा हुआ है इसमें आपको थोड़ा सा भी इश्यू है, एनीथिंग, प्लीज पूछो। पूछना है आपको, हाँ? अगर कहीं पे भी नहीं समझ में आया तो मुझे बीच में टोक के पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हम्म, ईश्वरी, तन्वी, यस। बताओ इसमें कुछ भी कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आया प्लीज पूछो गाइस। सब समझ आया सर। तन्वी आपको, तन्वी समझ आ रहा है? हाँ सर। ओके, ट्रू एंड फॉल्स में कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, सो मुझे बताओ एंड में कब ट्रू आता है जब दोनों ट्रू रहेगा तो। और फॉल्स में? फॉल्स में पूरा ही ट्रू रहता है, सिर्फ फॉल्स 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 होता है। पूरा ही ट्रू होता है, फिर फॉल्स 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 कैसे हो गया?
नहीं सर, मतलब उसका एक्सेप्शन केस बता रही हूँ मैं, और का। अच्छा, और का फिर क्या है? एफ कब और आता है में और में? फॉल्स, फॉल्स फॉल्स रहता है दोनों। फॉल्स 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 रहता है, फॉल्स, और हाँ। बाकी सारे ट्रू रहते हैं। ट्रू रहते हैं। चलो वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है फिर ट्रू में? फॉल्स। फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स ट्रू में। फॉल्स। ओके, फॉल्स एंड ट्रू। फॉल्स। ओके, ईश्वरी, फॉल्स एंड फॉल्स और फॉल्स क्या होता है? false, फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है? true, फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है? false, फॉल्स एंड ओके, ट्रू और फॉल्स क्या होता है? false, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू क्या होता है? true, ट्रू एंड फॉल्स। false, फॉल्स एंड फॉल्स। false, फॉल्स एंड ट्रू। false. कब फॉल्स, कब फॉल्स होता है एंड में? एंड में ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं। ओके, फॉल्स में कब ट्रू होता है? सॉरी सॉरी फॉल्स सॉरी। ओके माय बैड, सॉरी गाइस। और में कब ट्रू होता है? ट्रू एंड ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं। ओके वेरी गुड, समझ आया आप सबको ट्रू एंड फॉल्स? यस सर। ओके ईश्वरी, सॉरी तन्वी, आपको पक्का समझ आया या तो कुछ भी हाँ इश्यू सर, है? समझ गए। ओके वेरी नो गुड। सर। अब एक जो होता है ना जिसको हम बोलते हैं आखिर वाला नॉट, इसको नॉट भी बोलते हैं या नॉर भी बोलते हैं, है ना? नॉर का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। देखो, अगर मेरे पास ट्रू है और नॉर को लिखने का क्या होता है ऑपरेटर, ये होता है, इसको बोलते हैं हम नॉट। इसको बोलते क्या बोलते हैं? नॉट। ये दिखता है आपको, एक्सक्लामेटरी मार्क होता है ना, इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। ठीक है गाइज, इसको क्या बोलते हैं? नॉट ऑपरेटर। दिख रहा है आपको आपके नॉट सामने? ओके। तो यस। देखो, अगर मेरे पास ट्रू है, तो ट्रू को अगर मैं नॉट लगा देता हूँ, तो ट्रू को नॉट कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं इसके सामने, समझ आया? इसको लगा दिया नॉट, है ना? तो अगर मैं ट्रू नॉट लगा देता हूँ, तो ट्रू का क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। समझ आया? यानी अगर मैं ट्रू का नॉट पूछूंगा तो ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, अगर मैं फॉल्स के सामने नॉट लगा दूंगा तो फॉल्स का क्या हो जाएगा? ट्रू। समझ आया? नॉट का मतलब क्या है कि यस। अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, फॉल्स होगा तो ट्रू कर दो। अगर मैं ट्रू का नॉट पूछता हूँ आपको, नॉट या नॉर, ट्रू का नॉर अगर मैं बोलता हूँ ट्रू का नॉर बताओ, तो आप बोलोगे फॉल्स हो जाएगा, मैं बोलूंगा ओके फॉल्स का नॉर बताओ, आप बोलोगे ट्रू हो जाएगा। अब इन दोनों को छोड़ के कुछ भी नहीं होता हमारे इसमें नॉर में, सॉरी नॉर यानी नॉट में दो ही होता है, एक तो ट्रू नॉट या फिर फॉल्स नॉट। समझ में आया? बोलो ईश्वरी, तन्वी। यस सर। ओके, सो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ये होगा। आपको समझ आया? अगर मैं बोलूंगा ट्रू का नॉट करो तो क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स का नॉट करो तो ट्रू आ जाएगा। बात समझ आया? हम्म। हाँ सर। ओके, बट इतना भी हाँ इजी सर। नहीं। जो नॉर है इसमें थोड़ी आपको, नॉर जो है ना आपको थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा अभी थोड़ी देर बाद। नहीं डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली, बट इतना ही नहीं है। नॉट में एक और कुछ चीजें और है, लेट्स गो। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं लॉजिकल, लॉजिकल नॉट। ओके, नोट नहीं है, नॉट। और नॉट भी बोलते हैं या फिर नॉर भी बोलते हैं। नॉट, नॉट कैसे लगाना है? मैं लिखता हूँ सिस्टम नॉट डॉट। ओके, अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ डायरेक्टली, पहले नॉट लगाता हूँ। नॉट हमेशा सामने लगता है, सामने, पीछे नहीं लगता नॉट। नॉट ट्रू, तो ट्रू का अगर मैं बोलता हूँ ट्रू का नॉट प्रिंट कराओ, तो ट्रू का नॉट क्या होगा? फॉल्स होगा। समझ आ रहा है? ट्रू का नॉट क्या प्रिंट हो, क्या आ जाएगा मेरे पास? फॉल्स होगा। इसको रन करके देखें, लेट्स रन इट। तो ट्रू का नॉट प्रिंट करो तो आपको देखो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, दिख रहा है फॉल्स? कैन यू सी? ट्रू का नॉट, ये यहाँ पे देखो लॉजिकल नॉट और नॉर, इसके नीचे दिख रहा है फॉल्स। हम्म। हाँ सर। बस आ रहा है ना समझ में ईश्वरी? हाँ हाँ सर। ओके तन्वी। हम्म। हाँ सर। आ रहा है समझ में? ओके। अच्छा, तो ट्रू का नॉट क्या हो जाता है? फॉल्स। अच्छा, फॉल्स को नॉट लगाओ तो ट्रू आ जाएगा, है ना? इसको अगर रन करें तो क्या आएगा आउटपुट? देखो, आया ट्रू।
फॉल्स का ट्रू Yes. आया, ट्रू का फॉल्स आया। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? बताओ, यहाँ तक पक्का? इसमें कुछ भी इशू है? ट्रू, सॉरी, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है? सम मैंने जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में जो आपने वो एक्स सेमीकोलन देके वो ये लॉजिकल एंड और हाँ ये मैंने, वो वाली जो लाइन। नहीं नहीं, ये एक्स लिखना नहीं है, बस आपको ये प्रिंट लिखना है। ये एक्स अपने आप दिखाएगा आपको कि आपने ये एक्स की वैल्यू ये पास की है। ओके, ये एक्स नहीं लगाना है। ओके, देखो मैं, सिर्फ वो लॉजिकल वो लिखना है। क्योंकि देखो हमारे पास में बहुत सारे स्टेटमेंट है ना, तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि ये लॉजिकल नॉट के नीचे जो भी आउटपुट आएगा वो मेरा लॉजिकल नॉट वाला होगा, है ना। लॉजिकल और के नीचे जितने भी आउटपुट आएंगे वो लॉजिकल और के होंगे, बिकॉज मुझे थोड़ी पता चलेगा कौन सा नॉट वाला हाँ है कौन सर। सा और वाला है ना। तो मैंने सेपरेशन के लिए लाइन हाँ डाला है बस, कि अच्छा इसके नीचे सारे लॉजिकल नॉट वाले हैं, ऊपर लॉजिकल एंड वाले हैं, है ना। समझ आ रहा है? ताकि थोड़ा हाँ समझ सर। आएगा हमें कि कौन सा क्या है आउटपुट। ओके, क्लियर है ना ईश्वरी, तन्वी? हाँ सर, पर हाँ सर। रन करने के बाद आउटपुट नहीं दिखा रहे। ओके, शेयर करो स्क्रीन। आ तो रहा है नीचे आउटपुट, क्या हो गया? लॉजिकल ये नॉट नहीं आ ये लॉजिकल और का आउटपुट है सर। ट्रू 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 फॉल्स। रहा? आपने रन किया है इसको? सीएलएस करो एक बार। एक बार रन करके देख ही लेती हूँ। हाँ, अभी आया सर, अभी आया। आपने रन ही नहीं किया होगा ना। आपने रन ही नहीं किया, भूल गए आप रन करना। ओके, नो प्रॉब्लम, आ रहा है अभी? हाँ ट्रू हाँ का हाँ। फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। चलो, ओके, गुड, वेरी गुड। चलो गाइस, ओके, तो आज हमने दो ऑपरेटर्स को डिस्कस किया, विच इज लॉजिकल एंड लॉजिकल, सॉरी सॉरी, नॉट लॉजिकल एंड। तो हमने डिस्कस किया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, परसेंटेज, रिमाइंडर के लिए क्या यूज करना है, क्वोशंट के लिए क्या यूज करना है। ओके, बट जो जब हम लॉजिकल लॉजिकल नॉट, जब हम नॉट की बात करते हैं ना, तो नॉट ओनली ऐसे नहीं लगता, ऐसे नहीं लगता। इसका मतलब क्या है कि ओनली ऐसा नहीं यूज होता है कि ट्रू के सामने आपको नॉट दिखाई देगा। देखो, इसके एप्लीकेशन अलग अलग है। ये तो एक सिंपल हो गया कि ट्रू के आगे नॉट लगेगा तो इसका ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स के आगे ट्रू लगेगा, सॉरी सॉरी, और फॉल्स के आगे ट्रू कैसे लग सकता है गाइस, व्हाट आई एम सेइंग। ओके, फॉल्स के आगे जो नॉट लगेगा अगर, तो ये हो जाएगा ट्रू। ये समझ में आ गया इतना? हम्म। हाँ सर। बट ये इतना भी सिंपल नहीं होता है, कभी कभी देखो, आगे भी देखो कि ये कैसे यूज होता है, हाउ दिस नॉट इज बीइंग यूज। मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ट्रू और ट्रू, सॉरी, ट्रू और फॉल्स, ये लिख दिया। हम्म। इसका आउटपुट बताओ क्या आता है? ट्रू और फॉल्स क्या होता है? ट्रू। ट्रू होता है ना। यस। बट इसके इसके सामने अगर मैं नॉट लगा दूं तो क्या आएगा? फॉल्स। क्या आएगा? ट्रू, हाँ, वेरी गुड, एक्चुअली इट इज फॉल्स। तो ऐसा भी यूज होता है, यानी ऐसा नहीं कि ट्रू के सामने नॉट लग जाएगा, फॉल्स के सामने, ऐसा नहीं। ऐसे इस तरह से भी यूज होता है, जैसे अगर आपको इस तरह का दिखे कि ट्रू है, एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स है, ओके, और इसके सामने नॉट लगा रखा है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको इसका आउटपुट निकालना है। ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू। पक्का ट्रू होता है? नो नो सर, ट्रू एंड फॉल्स। फॉल्स। हाँ, फॉल्स आएगा। हाँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको इस एक्सप्रेशन का निकाल लेना है आउटपुट। तो फॉल्स आ गया, आप फॉल्स का नॉट करोगे तो क्या होगा? ट्रू। ट्रू हो जाएगा। समझ में आया तन्वी? तन्वी, हाँ सर। चलो आप बताओ, अभी मैं बता पूछता हूँ। ओके, फॉल्स है और फॉल्स, ओके, इसका नॉट बताओ। ट्रू। ट्रू, इसका आउटपुट क्या आता है पहले सबसे पहले बताओ? फॉल्स है, फॉल्स और फॉल्स। फॉल्स का फॉल्स। इसका नॉट क्या हो जाएगा फिर? ट्रू। ट्रू। ओके, अब अब थोड़ा
let's make this thing even more complicated. Okay guys, be ready. Okay, सीट बेल्ट बांध लेते हैं. Let's make it even more complicated. Okay, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं guys? I will write okay, true or false. ये एक एक्सप्रेशन लिखा, ट्रू और फॉल्स, और फॉल्स एंड ट्रू. इसका कैसे निकालेंगे? यस गाइस, तन्वी, ईश्वरी, कैसे निकालेंगे इसका? सबसे पहले क्या करना है True आपको? and square. सबसे पहले एक एक सॉल्व करना है. ट्रू और फॉल्स का क्या आता Yes. है? ट्रू और फॉल्स? ट्रू. ट्रू. ओके, और जैसे का वैसा लिखना है. फॉल्स एंड ट्रू क्या आता है? False. फॉल्स एंड ट्रू? फॉल्स. फॉल्स. ओके, अब ट्रू और फॉल्स क्या होता है? True. ट्रू आता है पक्का, ईश्वरी, तन्वी? Yes. ओके, इसका अगर नॉट लगा दूं तो? अब देखो यहाँ पे समझना. ओके, इसका आउटपुट हमने क्या बताया? ओके, अब देखो इस एक और बार एक बार फिर से इसको हमें सॉल्व करना है. सबसे पहले फिर से ट्रू और फॉल्स क्या होता है गाइस? ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. ट्रू. ओके, और वैसे का वैसा. फॉल्स एंड ट्रू? False. फॉल्स. फॉल्स. इसका आउटपुट क्या आएगा? True. ट्रू ट्रू. आएगा पक्का, ईश्वरी? Yes. ओके. ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे. अब देखो मैं आपको सेम क्वेश्चन पूछता हूँ. ट्रू है. ओके, लेट्स राइट ट्रू और false. Okay, and okay, let's and okay, false और false. अब ये देखो ये सारे एक ही अगर इसमें लिखेंगे ना तो अच्छा दिखता नहीं है. लेट्स राइट false और false. ठीक है, अब इसके सामने में लगा देता हूँ नॉट. अब बताओ इसका आंसर. तन्वी, ईश्वरी, बोलो. True. सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले सॉल्व करते, जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है? एक्सप्रेशन का आउटपुट निकाल लेना है. तो ट्रू और फॉल्स क्या होता है? True. ट्रू. ट्रू होता है. ट्रू के आगे नॉट लगेगा क्या? नहीं. लग जाएगा. हाँ. लगेगा ना, क्योंकि ये नॉट वैसे का वैसा. बस सबसे पहले इसको सॉल्व कर लिया, इसका आउटपुट ट्रू आ गया, उसके सामने नॉट लग जाएगा. लग जाएगा तन्वी? Yes. तन्वी हाँ सर. नहीं नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आया तन्वी. वी नीड टू बी कॉन्फिडेंट. ओके, डोंट वरी. ओके, लेट समझो. देखो अब क्या, देखो यहाँ पे नॉट भी लग गया ना. इससे पहले यहाँ पे नॉट नहीं था ना तन्वी, समझ आया? हाँ सर. अब देखो हाँ सबसे सर. पहले हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक्सप्रेशन का आउटपुट निकाल लेना है. ट्रू और फॉल्स क्या होता है? ट्रू. ट्रू होता है. ओके, ये इसका आउटपुट निकाला ना हमने, ये वाला. हाँ सर. अब ये जो नॉट है इसको एग्जैक्ट लिख दे ऐसे. ये हाँ यहाँ का वो नॉट तो यहाँ. सर नॉट वाला जो साइन है वो पूरे इसके लिए नहीं है ना, सिर्फ वो पहला नहीं पर्टिकुलर नहीं ब्रैकेट के लिए ही है नहीं ना. नहीं नहीं, क्योंकि ये बीच में एंड है ना. ये एंड हाँ इन दोनों हाँ. को सेपरेट कर रहा है. ये एक ही एक थोड़ी है. ये क्या एक है? नहीं है. ये एंड इसको और इसको सेपरेट कर रहा है, बराबर है. हाँ सर. समझ आ रहा है? जैसे हम बोलते हाँ सर अब समझ. जैसे हम बोलते इंडिया एंड नेपाल, तो इंडिया एंड नेपाल, एंड के बीच में क्या आ गया? एंड यानी वो अलग अलग है. अगर एक ही होते तो इसमें बीच में एंड लगता ही नहीं. समझ आ रहा है? अरे विद हाँ मी. सर. हाँ. तो देखो हमने इन दोनों का एक्सप्रेशन का आउटपुट निकाल लिया. ट्रू. ट्रू के सामने नॉट लगा दिया. अब क्या करेंगे आगे बताओ? अब ये एंड एग्जैक्ट एंड ऐसे के. वैसे लिखे. हाँ, अब बोलो इसका क्या होगा? फॉल्स. ईश्वरी क्या होगा इसका? ईश्वरी, False. फॉल्स. अब बताओ, अब आगे क्या करेंगे? ट्रू. अब बताओ यहाँ पे क्या है? नॉट है. ट्रू का नॉट निकालना है ना. नॉट या नॉट. हाँ सर. तो ट्रू का नॉट क्या हो जाएगा? फॉल्स. False. ये एंड ऐसे का ऐसा. फॉल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स तो फॉल्स ही रहेगा ना, है ना. तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या हो जाएगा मेरे पास? ट्रू. False. फॉल्स होगा ना तन्वी? फॉल्स. हाँ. हाँ, टी एंड टी होता है ना. हाँ सर. बाकी सारे फॉल्स होते हैं. ठीक है.
समझ आया आपको तन्वी, ईश्वरी, बोलो। हाँ सर, समझ गए। ओके यस चलो सर। अभी बताओ, फॉल्स एंड ट्रू। ओके, और नॉट ऑफ फॉल्स एंड ट्रू। चलिए आगे बढ़े। समझ रहा है आपको गाइस? बोलो प्लीज, बताओ आपको समझ में आ रही है सारी चीजें जो भी हम कर रहे हैं? हाँ सर। चलिए बताओ। यस सर। चलिए ओके ईश्वरी, स्टार्ट फ्रॉम यू। सबसे पहले क्या अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब आप जो बोलोगे मैं वो लिखूंगा। ओके ओके गाइस, एंड आई नो यू विल गेट इट। एंड अगर गलती भी होती है, ओके, सो यहाँ पे हम इस जगह पे बैठे हुए हैं, तो गलती भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बट समझ के करो बस। ओके बताओ क्या होगा इसका आउटपुट। फर्स्ट एक्सप्रेशन का बताओ क्या आएगा। ट्रू एंड फॉल्स, ओनली उतना ही बताना है आपको, बस ट्रू एंड फॉल्स, बाकी कुछ भी नहीं। क्या आएगा? फॉल्स एंड फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। ओके, सबसे पहले ये हो जाएगा फॉल्स एंड फॉल्स। ओके, तन्वी, इज इट राइट? फॉल्स एंड फॉल्स आएगा। यस सर। ओके ओके, साइड वाला बताओ तन्वी क्या आएगा। ट्रू एंड ट्रू। आउटपुट आउटपुट क्या आएगा आउटपुट? ओके वेरी गुड, ओके माय बैड, ट्रू एंड ट्रू आएगा एग्जैक्टली। हाँ, ट्रू एंड ट्रू आएगा। अब बताओ नीचे अब क्या आएगा, इसका क्या आएगा ईश्वरी? फॉल्स। फॉल्स आएगा, वेरी गुड। और इसका क्या आएगा ट्रू। तन्वी? इसका ट्रू। क्या आएगा? ट्रू आएगा, ट्रू। वेरी गुड। ट्रू और फॉल्स क्या आएगा? ट्रू। ट्रू आएगा पक्का? यस सर। ओके, हाँ सर। तो ऐसे भी केसेस मिलेंगे आपको कि जिसमें इस तरह से नॉट यूज हुआ है। समझ आया? जिसमें इस तरह से नॉट यूज हुआ है। बात समझ आ रहा है? बताओ। यस। ये समझ आया? ये किस तरह से करते हैं हम सॉल्व? इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है? एनीवेयर यू हैव फाउंड योरसेल्फ कंफ्यूजिंग गाइस, प्लीज पूछो। पूछो प्लीज, कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज पूछो। ईश्वरी, तभी पूछो पूछो, कुछ भी समझ नहीं आया तो। सर, हाँ हाँ। अगर क्वेश्चन है आप थोड़ा नीचे करिए ना। ओके अ, हाँ सर, ये जो फर्स्ट, ये नीचे नीचे नीचे, हाँ ये जो फर्स्ट कंडीशन है। ये वाला। हाँ, हाँ, ये बस एक बार समझा दीजिए। अच्छा तो हमने इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन का ये नॉट ट्रू और फॉल्स है ना। ओके, बहुत इजी है तन्वी, सॉरी ईश्वरी, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या है, नॉट है, फिर ट्रू और फॉल्स, है ना? ऐसे, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन क्योंकि हमारे पास में दो वैल्यू है, तो नॉट तो एक ही के ऊपर लग सकता है ना। हम्म गाइस, आर यू गेटिंग दिस? नॉट जो है वो एक ही के ऊपर लगेगा। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये नॉट इसके ऊपर जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा और फिर ये इसके ऊपर जाएगा ये ट्रू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होगा, सबसे पहले हमें एक वैल्यू में उसको, इस ये जो एक्सप्रेशन है उसको एक वैल्यू में लेके आना पड़ेगा। ट्रू हो या फॉल्स हो, हमें एक वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस टू द सिंगल वैल्यू। ठीक है, हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे ईश्वरी, रिड्यूस करेंगे टू सिंगल वैल्यू। ओके, इतना समझ में आ गया? ओके, यस सर। हाँ, तो ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा मेरे पास? ट्रू। ट्रू हो जाएगा। ओके, अब ट्रू को नॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। यस। क्योंकि सबसे पहले हमें सिंगल वैल्यू में उसको लेके आना है, क्योंकि हम दो वैल्यू पे नॉट नहीं लगा सकते इस तरह से। समझ आ रहा है? तो हमें सिंगल वैल्यू चाहिए। ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा ट्रू होगा, तो हमें हमें पूरा उसको सिंगल वैल्यू में लेके आना पड़ेगा, फिर उसको नॉट कर सकते हैं, यानी उसको फॉल्स बना सकते हैं। ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू कर सकते हैं। समझ आया? और एक केस बताऊं, यस। जैसे जैसे अब मैं, ओके नाउ लेट्स गो, बोलता हूँ नॉट ऑफ ट्रू और नॉट फॉल्स। चलो, सबसे पहले ईश्वरी बताएगी इसका आंसर। बताओ ईश्वरी, देखो गलती करी ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आपको जितना समझ में आया उतने बेस पे आपको आंसर करना है। गलती भी करोगे तो डोंट अफ्रेड, बोलो क्या आएगा इसका आउटपुट। सबसे पहले इसका देखते हैं, इसको रिड्यूस करना है हमें। हाँ,
सबसे पहले क्या करना है, बोलो क्या आएगा इसका। ट्रू और ट्रू। सबसे पहले ये तो ट्रू हो जाएगा, है ना। ट्रू यस। एग्जैक्टली, ये और का और एग्जैक्टली। अब इसको क्या हम फॉल्स का नॉट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये सिंगल ही है। हाँ। तो फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। ओके। हाँ। अब ट्रू और ट्रू क्या हो जाएगा। ट्रू। ट्रू हो जाएगा। अब एक वैल्यू आ गई, अब एक वैल्यू को इस पे नॉट लगा सकते हैं। हाँ। अब ट्रू क्या हो फॉल्स। जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ आया। यस सर। ओके पक्का। तन्वी आप बताओ, समझ में आ रहा है आपको। हाँ सर। ओके चलो फिर एक क्वेश्चन आपसे भी करते हैं। लेट्स राइट नॉट। ओके नॉट ऑफ ट्रू। ओके और फॉल्स एंड ट्रू। चलिए बताइए अब इसका आउटपुट। ईश्वर सॉरी तन्वी बताओ। बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। सो पहले फॉल्स और हाँ फॉल्स और ट्रू। बोलो अच्छा ट्रू। तन्वी सॉरी ईश्वरी, आप इसका इसका आउटपुट निकाल के रखो, ठीक है। आफ्टर हाँ सर। तन्वी आई विल आस्क यू। ओके इसका क्या आएगा। फॉल्स और ट्रू। फॉल्स और ट्रू, ये एक मिनट। सिर्फ ये फॉल्स एंड ट्रू, एक मिनट एक मिनट एक मिनट गाइस, मैं इसको और अच्छे से लिखता हूँ। आई हैव रिटन इट वेरी बैड। नॉट ट्रू। ओके और ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। फॉल्स एंड ट्रू। बताओ समझ आया अभी। हाँ सर समझ गया। बताइए। सो जो पहले नॉट नॉट ऑफ ट्रू लिखा है उसका फॉल्स लिखेंगे। ओके वेरी गुड। हाँ वेरी गुड कर सकते हैं, क्योंकि नॉट एक वैल्यू पे नॉट लगते हैं तो इस पे नॉट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। हाँ अब। और हाँ फॉल्स। ओके फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है। फॉल्स। फॉल्स। ओके अब फॉल्स। फॉल्स आता है। ओके इस वेरी हैव यू गॉट द सेम आउटपुट फॉल्स। यस सर। ओके एक मैं आपको लास्ट ईश्वर को पूछता हूँ, देन विल रैप अप। ओके। ओके सर। ओके लेट्स गो। आई विल राइट नॉट ऑफ नॉट नहीं। ओके लेट्स से ट्रू एंड नॉट ऑफ फॉल्स और नॉट ऑफ ट्रू। ओके बताओ ईश्वरी इसका क्या आएगा। सर ट्रू एंड हम्म, फॉल्स और सॉरी ट्रू और इसका क्या आएगा। फॉल्स। एक मिनट सर। और फॉल्स ट्रू। ओके फॉल्स का नॉट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू। ओके देन नॉट ट्रू का नॉट क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा। वेरी गुड। देन अब बताओ अब क्या होगा। ट्रू एंड ट्रू। ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा। देखो ब्रैकेट, जिनको ब्रैकेट हम देते हैं ना उसको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। यस सर। जिनको ओके तो ट्रू ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा। ट्रू ट्रू। ओके एंड ट्रू, तो ट्रू एंड एंड ट्रू ट्रू। क्या हो जाएगा मेरे पास में, ट्रू। ट्रू। समझ आ रहा है पक्का ईश्वर, आपको समझ आया। यस सर। ओके तो ये थी आज हमने जो भी बात की अबाउट, आज हमारा जो आज हम अपने साथ में क्या लेके जाएंगे, व्हाट वी हैव लर्नड। ओके व्हाट वी हैव लर्नड टुडे। ओके क्या सीखा हमने आज हमने सीखा अरिथमेटिक ऑपरेटर, है ना, कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर, उसके साथ में हमने क्या देखा, हमने देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, है ना। व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये दो ऑपरेटर्स हमने आज डिस्कस किए। इसके सामने भी और ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास में, वी हैव फ्यू मोर ऑपरेटर्स हियर। जैसे रिलेशनल ऑपरेटर आर देयर। ओके so I will just write, I will not discuss this relational operator. Relational operator, then we have okay logical operator we have seen, uh, and or okay, uh, conditional operator we have,
conditional operator. Don't worry, it is very easy, guys. Huh? Conditional operators are there. Uh, Bitwise operator, very good. Bitwise bitwise operator are there. हम्म, ये ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास में। तो इन ऑपरेटर्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको इन ऑपरेटर्स के बारे में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके गाइस, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ओके, सो आज हम क्या लेके जाएंगे? हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे, ठीक है। अब मैं इनके ऊपर जो अभी हमने आज जो भी चीजें डिस्कस की है, जो भी चीजें सीखी है, इसके ऊपर आपको मैं 40 क्वेश्चंस देता हूँ। ओके ईश्वरी, तन्वी, समझ आया? Yes, sir. 40 क्वेश्चंस जो Yes, भी sir. आज हमने देखा है, उसके ऊपर मैं आपको 40 क्वेश्चंस देता हूँ। आपको वो सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप पेपर पे सॉल्व करेंगे, है ना? फिर हाँ. इसको आप कोड करेंगे। समझ आ रहा है? और आपको ये दोनों चीजें एक पीडीएफ के अंदर ज्वाइन करनी है, और वो पीडीएफ आपको सबमिट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके गाइस, Yes, sir. अब आप बोलोगे कि जो कोड है, ये कोड को हम कैसे शेयर कर सकते हैं? तो कोड को आप देखो, सिंपल तरीका होता है कोड को शेयर करने का। एक तो आप वो कोड फाइल अटैच कर दो पूरी की पूरी, यानी, या फिर आप क्या करोगे, वो जो कोड है ना उसका स्क्रीनशॉट निकालोगे, है ना? क्या करेंगे हम? कोड का स्क्रीनशॉट निकालेंगे। स्क्रीनशॉट कैसे निकालते हैं? तो अल्टर अल्टर प्लस अल्टर, मैं आपको पूरे शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, देखो गाइस। ओके, अल्टर प्लस शिफ्ट, अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो देखो, अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस एस, अल्टर, सॉरी, अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस एस, नहीं सॉरी, ये विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस। हाँ देखो, आ गया है। तो यहाँ पे अल्टर नहीं है, यहाँ पे विंडोज है। तो हमें यहाँ पे प्रेस करना है विंडोज, विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस। हाँ, एस, ये वाला एस का मतलब स्क्रीनशॉट। तो आपका एक अपने आप एक कर्सर खुल जाएगा। देखो ऐसे ऐसे करोगे ना, अल्ट विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस, ऐसे प्रेस किया, देखो ये आ जाएगा ऐसा कर्सर। अब आपको सिलेक्ट करना है, जो आपका कोड है उसको सिलेक्ट करोगे। तो मैं इतना सिलेक्ट करता हूँ और छोड़ दोगे तो ये अपने आप स्क्रीनशॉट निकल जाएगा। और जब आप इसको पीडीएफ के अंदर जाके डालोगे, जैसे मैं अभी कहाँ पे आपको डाल के दिखाऊं, लेट्स गो, अगर मैं देखो ये मेरा एक्सकेली ड्रॉ के ऊपर आता हूँ मैं, कुछ नहीं करना आपको। आपको जहाँ पे उसको ऐड करना है, उसको सेव भी कर सकते हो आप, यानी वो अपने आप सेव हो जाएगा। इसको कंट्रोल प्लस वी करोगे तो अपने आप फोटो आ गया मेरा फोटो यहाँ पे, दिख रहा है ना? दिख रहा है ये? ईश्वरी, तन्वी, हाँ सर. ये आपको आपके Yes. आप जब आपके इस पीसी के अंदर जाओगे, तो पीसी के अंदर आपको फोटो पिक्चर वाला ऑप्शन मिलेगा। यू विल गेट अ ऑप्शन ऑफ पिक्चर। तो पिक्चर के अंदर आपको एक स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। कैन यू सी द स्क्रीनशॉट ऑप्शन? ये जो स्क्रीनशॉट Yes, है, sir. इसके अंदर Yes, आपको sir. सारे आपके स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। ओके, सो आई हैव द स्क्रीनशॉट्स, दिस इज द स्क्रीन, ऑल द स्क्रीनशॉट्स आई हैव इज ऑल ऑफ द कोड आई हैव, दैट्स ऑल आई हैव इज द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द कोड। ओके, ताकि जब भी मैं कोड लिखता हूँ तो मुझे स्टूडेंट्स को भी शेयर करना होता है, तो मैं स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ, ठीक है। बट आप कोड अगर आपको भेजना है तो स्क्रीनशॉट निकाल के उसको ऐड कर लो, या फिर आप और भी तरीके फिगर आउट कर सकते हो।